की महिमा किस तरह से गोस्वामी जी बता ला रहे हैं। Such a description you will never find in any other scripture. गुरु के चरण की महिमा, गुरु के आचरण की महिमा, गुरु जो आचरण करने को बताता है, बतला रहा है, उनकी महिमा की बात कर रहा है। बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसय अनुरागा। ये पहला दोहाट है, पहली चौपाई से शुरू होता है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, ये जो गुरु का चरण है ना, वो पद्म है, और उसकी रज जो है, चरण की रज, और पद्म की भी रज, कमल की भी रज होती है। और ये जो पद्म की रज होती है, उसके अंदर सुरुचि होती है, उसके अंदर सुवास होती है, उसके अंदर सरस रस वाली भी होती है, और उसके अंदर अनुराग भी होता है। इसी तरह से कंपैरिजन करता है कि गुरु के चरण के रज में भी सुरुचि माने अर्थ मिलता है, और सुवास माने धर्म भी मिलता है, और सरस भी होता है, रस सहित होता है, काम भी, धर्म अर्थ काम और अनुराग मोक्ष, चारों पदार्थ प्राप्त हो सकता है। ब्यूटीफुल कंपैरिजन इज गिवन ऑफ द लोटस फीट ऑफ गुरु एंड द लोटस रज। Such a comparison is really speaking, you will not find such comparison in any other scripture. So nicely given. Then further he says, he speaks in 4-5 chapters, the same thing. अमीय मोरी मय चूरण चाओ, जो वो चूर्ण है ना, वो अमीय मूरी है। अमीय मूरी का अमृत जैसी मूरी जड़ है, वो मूरी घिसटने से आपको रोग मिट जाता है। अमीय मोरी मय चूरण चारो समन सकल भवरुज परिवारो। और ये मूली जो घिसड़ करके जो दवाई वो आयुर्वेदिक दवा जैसे लेते हैं, इस तरह से लेवे तो समन सकल भवरुज परिवार, भवरुज भवरोग, भवरुज मीन्स रोग, रुज मीन्स रोग, जो भवरोग होता है, सबसे बड़ा रोग भवरोग है। ऐसे तो संसार में बहुत रोग होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, क्या दूसरा भी रोग है, एड्स, सब रोग, लेकिन सबसे बड़ा रोग जो है वो भवरोग है। क्योंकि ये सब रोग जो शारीरिक रोग आप देखते हैं, वो तो जब तक आप मरोगे तब तक रहेगा, मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद, शरीर जल जाने के बाद ये रोग चला जाता है। लेकिन ये भवरोग है, जन्म जन्मांतर चल रहा है, जन्म जन्मांतर से। इसलिए शंकराचार्य महाराज ने एक जगह पर लिखा है ना, को दीर्घ रोगो भवएव साधो। बड़ा दीर्घ रोग कौन सा? तो जन्म जन्मांतर से चला जाता है और जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहेगा। ऐसा रोग कौन है? ओ दीर्घ रोगो भवएव साधो, भवएव साधो बोलता है, भवरोग है। और किमौषधम, किमौषधम तस्य विचारेव, और उनकी दवाई ये है कि सतत याद रखना कि हम भवरोग वाला, हमको आई एम अफेक्टेड बाय भवरोग, आई एम सफरिंग फ्रॉम भवरोग, आई एम सफरिंग फ्रॉम भवरोग, आई एम सफरिंग फ्रॉम भवरोग। दैट you should always remember, should not forget that you are free from this road, and then only you will be free. Just remembering will make you free. Well, in other diseases you have to forget the road. I have not got disease, I have not got diabetes, I have not got blood pressure. Doctors will advise you like that, say that I have not got it, even pray about it. While here in Bhaurog you have to remember it. Every day you must be cautious about the fact that you are suffering from this Bhaurog. किमौषधम तस्य विचारेव, सतत उनका विचार करना, यही उनकी दवा है, दूसरी कोई दवा है ही नहीं इसके लिए। तो समन सकल भवरुज परिवारो, तो भवरोग होने का जो सिम्टम्स है वो परिवार उसको कहता है, उसका परिवार है। कौन सा परिवार है, कौन सा सिम्टम्स है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, वासना, कामना। These are the symptoms. If these symptoms are in you, you are suffering from Bhaurog. Are you free from Bhaurog or not? That depends upon these symptoms. Are you affected by Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya, Rag, Dvesh, Vasana, Kamna? Yes, these are the symptoms. Then you are suffering from Bhaurog. If all these symptoms are gone, then you are free, whether you have got body or not, don't worry. Whether you are having body or not, that is another thing. Even in spite of having body, if all these symptoms are not there, then you are safe, then you are free from that Bhaurog. So that is the idea behind this. And that rog, that disease can be cured only by this गुरु के चरण के रज की मूरी जो है ना, उसके इस्तेमाल करने से आपको ये भवरोग मुक्त मिल सकता है।
ये दवाई भी उसको बताई। और सुकृत संबोतन विमल विभूति, और भगवान शंकर के शरीर पर जो विभूति लगाता है, ये विभूति जो है ना, वो विभूति ये पुण्य रूपी शिव जी के शरीर पर ये विभूति लगाई जाती है। पुण्य रूपी शिव जी का शरीर, तुम्हारा जो पुण्य है, तुम्हारा जो सुकृत है, वो सुकृत के लिए विभूति समान है, ये चरण की रज। और जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, और जो भगवत भक्त होता है और उनका मन सुंदर जो मुकुर कहलाता है, मुकुर माने मिरर, मिरर, मुकुर का अर्थ होता है मिरर। ये शब्द लिख लेना क्योंकि वारंवार आता है शब्द। राय सुभाय मुकुर कर लेना, वेन दशरथ राजा वाज सिटिंग समडे ऑन द थ्रोन, ये स्वाभाविक रीते उसने वो मंजूर मुकुर लिया, राय सुभाय मुकुर कर लेना। और देखा कि एक उसका हेयर ग्रे हो गया है, सफेद हो गया है, तो उसने सोच लिया कि बुढ़ापा आ गया। मुकुर, राय सुभाय मुकुर कर लेना, मुकुर शब्द। तो अपने मन रूपी जो दर्पण है उनको साफ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, और ये गुरु के चरण की रज बहुत कीमती है। ये गुरु की चरण की जो विभूति है, और उससे आप अपना मन जो मलिन है उसको साफ कर सकते हो। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और जो इसका तिलक कर दो तो सब गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तमाम गुण का भंडार आप हो जाओगे। इसी गुरु का चरण की रज की इतना महात्म्य बतला रहा है गोस्वामी जी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, नाउ इसे अनदर थिंग, नाइस थिंग, इसे दैट गुरु के जो नख है, नेल्स, चरण का जो नेल्स है, वो नेल्स बहुत प्रकाशित है। जिसका रोग नहीं है उसे नेल्स में देख सकता है। तो तुम्हारा नेल्स कैसा है, तो बोला लाल है, बिल्कुल तेजस्वी है, तो आपके रोग नहीं है। और जो मलिन होता है तो आप में कुछ रोग होगा जरूर, इसलिए वो नेल्स को पेंटिंग करता है लाल, दिखाने के लिए कि देखो हमारे में कोई रोग नहीं है। लेकिन पेंटिंग करने से रोग नहीं चला जाता है। पेंटिंग करने का ये मैदी मुक्ता है हमारे इंडिया में मैदी रखता है, तो इससे नहीं जाएगा। तुम्हारा नख से तुम्हारे दर्द की परीक्षा हो सकती है। तो ये जो गुरु का चरण का जो नेल्स है, नख है, वो मणिगण ज्योति, मणि जैसा प्रकाशित होता है। और ये मणि की ज्योति क्या काम करती है कि सुमिरन दिव्य दृष्टि ये होती। जो गुरु के चरण के जो नेल्स है, और नेल्स का जो आप सुमरण करो तो भी तुम्हारे में दिव्य दृष्टि आ जाएगी। देखो गुरु का चरण की, गुरु के चरण के रज की, गुरु के चरण का नेल्स की, तो नेल्स में जो उनका स्मरण किए तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत, ओनली बाय रिमेम्बरिंग, ओनली बाय सुमिरत दिव्य दृष्टि ही यह होती। तुम्हारे हृदय में, ही मीन्स हृदय में, तुम्हारे हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी। गुरु की नख का ये महिमा है। और दलन मोहतम सो सब प्रकाश हो, और प्रकाश इतना मजबूत है, इतना जोरदार है कि दलन मोहतम, तुम्हारे हृदय के अंदर जो मोह रूपी अंधकार है वो अंधकार को भी दूर कर सकता है। मलन दलन मोहतम, तम मीन्स अंधकार, दलन मोहतम सो सुप्रकाशो, इतना प्रकाश है कि तुम्हारे हृदय के अंदर जो मोह का अंधकार है उसको नष्ट कर सकता है। और बड़े भाग उड़ आवई जासो, बात एक ही है, भाग्य हो तो भाग्यशाली होता है तो वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। अपने हृदय में नहीं आ प्रकाश होता है, मोह तम अंधकार रहता ही है। क्यों कि भगवत कृपा हो, परम भाग्यशाली हो तो तुम्हारे हृदय में ये गुरु के चरण का प्रकाश, नख का प्रकाश तुम्हारे हृदय में पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। कोई भी शब्द तुम्हारे नया हो तो पूछ लेना और लिख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये शब्द मुझे मालूम है लेकिन आपको नहीं हो, तो बीच में बोलना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूछ लेना एक एक शब्द का। ये स्टडी क्लास नहीं भाई, स्टडी करते हैं हम, तो ऐसा पाठ नहीं करते हैं। रामायण का पाठ करना अलग चीज़ है और रामायण को स्टडी करना अलग चीज़ है। तो कोई भी शब्द आपको जो हार्ड लगे तो पूछ लेना, उसका अर्थ पूछ लेना। दलन मोह, दलन मीन्स दलन करने वाला, नष्ट करने वाला। दलन मोहतम, मोहतम मीन्स मोह रूपी अंधकार, और उसको ये सुप्रकाश है, सो सुप्रकाश हो। बड़े भाग्य और आवई दासु, जिसके हृदय में बड़े भाग्य से जो आ जाए तो, नहीं तो नहीं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ऐसा बोलता है। हाँ, और गुरु भी बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संतान।
भगवत कृपा सिवाय संत मिलता ही नहीं, बड़े भाग्य सिवाय उनके चरण की जो नख है उनका प्रकाश हमारे हृदय में पड़ता भी नहीं। ये सब भगवत कृपा की बात है और भाग्य की बात है। सब लोग भाग्यशाली नहीं होते। और जब भी प्रकाश हृदय में पड़ता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि उधर उगर ही बिमल बिलोचन ही के, हृदय ही के એટલે हृदय के जो बिमल बिलोचन है, जो तुम्हारे हृदय का चक्षु है, हृदय चक्षु है, वो उगड़ जाता है। अभी तक बंद रहा है। हाँ, ऐसा तो हमारा आंख खुली है, लेकिन एक खुली नहीं है आंख, अंधापन है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। इवन दो वी हैव गॉट आई, फिजिकल आईज, we are suffering from spiritual blindness, and that spiritual blindness can be removed only by opening your eyes. And how to open the eyes? It can be opened only by the light of that nakh of that guru, nakh nails of that guru. उगर ही means उगड़ जाता है, खुल जाता है। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, अरे मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। और संसार रूपी की जो रजनी है, रात्रि है, वो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर, हृदय के अंदर संसार रूपी अंधकार पड़ा हुआ है। तो संसार रूपी अंधकार, भवरजनी, संसार रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जब ये प्रकाश अंदर तुम्हारे हृदय में जाता है, तब ये तुम्हारे हृदय की जो आंख खुल जाती है, तुम्हारा अंधकार दूर हो जाता है और रात्रि खत्म हो जाती है। और फिर जब खुल गई आंख, तो आपको क्या मिलेगा? आंख खुलने से संसार नहीं दिखेगा। आंख खुलने से क्या होगा? सूझहि रामचरित मणि माणिक, रामचरित रूपी, रामायण रूपी जो मणि है, माणिक है, वो आपको दिख पड़ेगा तरतत। ओ इधर my specs were not found. See, I was worrying all the while. The night was gone, there was light. Oh, here it is. It is only in my hand. You can immediately find it out. वो मणि तो होता है क्या, खान में होता है। खान क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, माइंड्स में। तो ये माइंड्स, ये रामचरित मानस है, ये भगवान राम के गुण कि खान में होता है। मणि खान में होता है, लेकिन खान में सबको नहीं दिखता है। ये गोल्डन माइंस है, गोल्ड माइंस है, हीरा माणिक मोती की माइंस साउथ अफ्रीका में सबको नहीं दिख पड़ता है। लेकिन जिसकी आंख खुल गई, दैट मीन्स द मैन हु बिकम्स जियोलॉजिस्ट रादर, देन ही बिकम्स जियोलॉजिस्ट. Geologist has got the separate independent eyes. How can he find? He can see that here is the money, here is the moti. Geologist can find out. So this रामचरित रूपी जो मणि है, रामचरित रूपी जो है, तो ये उनके प्रकाश से, गुरु के प्रकाश से, गुरु के चरण के नख की प्रकाश से आपको ये दिख पड़ेगा, ये है। नहीं तो ये रामायण तुम्हारे घर में है लेकिन नहीं दिख पड़ेगा। बहुत से रामायण बहुत सी जगह पे पड़ी है, किसको दिखता ही नहीं, किसी के घर में है ही नहीं, क्योंकि माणिक मोती रखते ही नहीं घर में, ये सब गार्बेज रखते हैं घर में, तो फिर उससे क्या फायदा। तो जब आपका जो हृदय की जो चक्षु खुल गई, जियोलॉजिस्ट बन गए, तो ये पत्थर में भी, खान में भी, वहां भी आपको माणिक, ये मोती आपको मिल जाएगा। सूझहि रामचरित मणि माणिक, जो गोपुत प्रकट जहां जो जेहि खाणिक। जो खाणिक होता है, जो जियोलॉजिस्ट होता है, वो गुप्त रखे हुए मणि माणिक को भी ये देख सकता है। ऐसे तो गुप्त रहता है सोना, गोल्ड माइंस, इट इज गुप्त, वी कैन नॉट सी, बट दोज हु आर जियोलॉजिस्ट, दोज हुज आईज आर ओपन, दोज हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, then only can find out. Even though you read it, you won't find it. Even though you got a book, even though you got a very nice book, even then you will not be able to find out. The money is already there. This is a money, but you cannot find it out because you cannot read it, you cannot understand it. So when you are open, your heart's doors are open, your eyes are open, then and then only you can find out. सूझहि रामचरित मणि माणिक, गोपुत प्रकट जहाँ जो जे खानिक। जहाँ और जिस खान में वो गुप्त रखा गया हुआ है, उनके लिए प्रकट हो जाएगा एकदम। ओ इधर ही, हियर इट इज, वी कैन नॉट फाइंड इट। आई विल टेल यू अबाउट दिस खान माइंस. I had been to see the mines in Johannesburg, golden mines. All were big stones. 1 टन का जो पत्थर होता है, उसमें से 1 आउंस सोना निकलता है, 1 टन पत्थर। ये सब प्रोसेस मुझे दिखाया कि देखो ये पत्थर है 1 टन का, उसको चूर्ण कर दिया, ऐसा चूर्ण कर दिया बिल्कुल, तो उसमें से जो येलो चूर्ण जितना था
उसको केमिकली अलग कर दिया, 1 आउंस जितना। और फिर ऐसा ऐसा सब 1 आउंस 1 आउंस बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया जब उसका वॉल्यूम, फिर उसको बहुत गर्मी दिया, गर्मी दे करके उसको प्रवाही बना दिया, बिल्कुल प्रवाही। और फिर एक ईंट जैसा जो होता है, ईंट जेवड़ो पेलो है ने એને શું કહે છે, હા, એની અંદર ઢાળી દે અને પછી gives cold and then when it becomes cold it becomes just like a ईंट जैसा बन जाता है। तो ये पत्थर में नहीं दिख सकता है, हमको नहीं दिख सकता है। और फिर दूसरा जो चुन के 1 आउंस काढ़ी દીધા પછી જે માટી રહી ને એ માટીના ઢગલા કરે, તે ઢગલા એટલે they are mountains, man made mountains, but we can see yellowish, that mountain becomes yellowish, but it was very costly for them to bring out that yellow sand because it would be economically not good, so they could not do it since years together. But last year Japanese people came and they said, we want to purchase all these mountains, you give us, we shall take in our cargoes to Japan and we shall bring out even this yellow this also and bring out the gold out of it. And they actually demonstrated and they found, they got it. And then this African government thought that, oh, if they can do it, why should we not do it? So they called from Japan people, the technicians, they called here and now they are not selling the mountains. Otherwise Japan was prepared to purchase all the mountains, man-made mountains. See how they are doing it with it. So it is so difficult. So रामायण में से उसका अर्थ उठाना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा रामायण तुम्हारे घर में है इसलिए आपको आ गया है और पाठ कर लिया इसलिए समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। इसका एक एक चौपाई का बहुत डीप मीनिंग है और ये डीप मीनिंग आएगा तब जब तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। और प्रकाश कैसे होगा? गुरु की चरण की रत्न से, और गुरु के चरण के नक्श की ज्योति से प्रकाश होगा, तब ये मालूम होगा। ऐसा हमने ये डिक्शनरी लेके बैठ जाओगे और ये पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। हमारे भी ये पढ़ने के लिए इन माई यंग एज अबाउट 13, 14, 15 आई हैड टू गो टू अ गुरु एंड आई हैड टू स्टडी फ्रॉम हिम वर्ड बाय वर्ड। देन एंड ओनली पहले तो आत्मकृपा होती है, जब तुम्हारे को पढ़ने की इच्छा होवे उसका नाम आत्मकृपा। फिर होती है शास्त्र कृपा, तो शास्त्र में गुरु कृपा होती है, तो गुरु कृपा से शब्द समझाने में आता है। फिर होती है शास्त्र कृपा और चौथी लास्ट होती है भगवत कृपा। भगवत कृपा तो है ही, भगवत कृपा तो स्वीकार करने की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पहली ये 3 कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, then and then only you can understand. So only by reading, only by keeping a dictionary with you, only by reading the word, you can't follow, you can't understand. But if you yourself have got your eyes open, that means if you are not spiritual, you are blind, then even every word you will be able to understand deeply, even though the meanings are not given here in the book. It is not necessary to even read the annotation. You can yourself understand. When there is Atma Kripa, then there is Guru Kripa, when there is Shastra Kripa, because Shastra Kripa means the Shastra themselves will speak before you. The Shastra, the Ramayana itself will speak before you. So इसलिए वो कहता है कि सूझहि राम चरित मणि माणिका गुपुत प्रगट जहाँ जो जे खानिका। जहाँ जहाँ खान है, खान बहुत है, बहुत माइंस है। Which are those minds he has described? Which are those minds where you can find in Uttarakhand, in Kakbhushan he has described it. All these Vedas, all these Puranas, all these Upanishads, they are the minds. They are the minds. And in these minds, you must know how to process. If you know how to process, then only you can find out this Ramcharitmanas. Not otherwise. But Ramcharitmanas is kept gupta in all Upanishads, in all Vedas. This is the cream of all Vedas, the cream of all Upanishads. In 1 ton of stone, only 1 ounce of Ramayana can be found out. If you read 1 ton of Vedas, 1 ton of Upanishads, then you will have only 1 ounce of Ramayana out of it. If you are a geologist, if you know how to find it out, if you know how to make process. It requires a long process, very difficult process, because Goswami Tuladasi has written this, brought this, actually the gold, this is the gold brought out from the mind. Which mind? Upanishads, Vedas. They are the minds of course. But the stone portion you have to avoid, and only the gold portion you have to take out. And for that it requires process, it requires foresight, it requires sight from the heart. All these things are necessary. So Jatha Suanjana Anja Druga, he gives another example.
तथा सुवंदन अंजिद्रुग, जो नेत्रों में सिद्धांजन नेत्र प्रभा ऐसे ऐसे अंजन आते हैं ना, वो अंजन लगाते हैं ना आदमी जब लगाते हैं। साधक सिद्ध सुजान, 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक तो साधक होते हैं, एक सिद्ध होते हैं, और एक मुमुक्षु, सुजान मुमुक्षु होते हैं। 3 प्रकार के लोग जगत में हैं। हम तुम मुमुक्षु हैं, कितने लोग साधक है, कितने लोग सिद्ध है। तीनों के लिए ये अंजन लगाने की जरूरत है। अंजन सबको लगाना चाहिए। हाँ, तो ये अंजन साधक लोग भी लगाते हैं। वेद पुराण उपनिषदों रूपी जो पर्वत है वो राम कथा की खान है। ये खान में से तुम्हारे राम कथा निकालने की है, जिनमें माणिक है, माणिक रूपी चरित्र है, भगवान के चरित्र माणिक है। और काकभूषण जी ने आगे बताया है, गरुड़ जी को बताया है कि पावन पर्वत वेद पुराणा, वेयर विल यू फाइंड दिस मणि? यू विल फाइंड दिस मणि इन वेद पुराण। वेद पुराण पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिराकर नाना। और उसमें से राम कथा, राम का गुण आपको मिल जाएगा। ये रामायण निकली है कहाँ से? वो खान में से। कौन सी खान है? वेद उपनिषद। और ये 3 प्रकार के लोग उसका इस्तेमाल करता है। जस्ट एज यू आर अप्लाइंग दिस इन द आईज दैट मेडिसिन, नो। सो ये तुम्हारी आंख खोलने वाली है। साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना। और ये वन में जाता है, वहाँ भी खान है, इधर भी खान है, इधर भी खान है। खान तो सब जगह पे है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। If the geologist comes, he can say that there is oil in natural gas commission. Wala will come, he will say that there is oil below this earth. He can find out. We don't know. We are walking on the oil, but we don't know that there is oil inside. In the same way, you may read Vedas, you may read Upanishads, but you will not be able to find out this Ramchandra there. So, ये पर्वत चित्रकूट रूपी, सुवेल रूपी जो पर्वत होते हैं, सुवेलु पर्वत, उसमें ये राम कथा आती है। सुवेलु पर्वत में राम कथा बोली गई है, चित्रकूट में बोली गई है। फिर वन में भी दंडकारण्य है, जहाँ अत्रि ऋषि बोल रहा है, जहाँ वाल्मीकि ऋषि बोल रहा है। ये सब वन में भी मिलता है। ये रामचरित्र की खान यहाँ है, दंडकारण्य में है, चित्रकूट में है। कि चित्रकूट में भी संवाद चल रहा है उपनिषदों का, राम और लक्ष्मण के बीच में। और सुवेलु पर्वत में भी चल रहा है। और ऋषिमुख पर्वत पर भी ये रामचरितमानस की खान पड़ी हुई है। ये सब पर्वत है जिसमें से तो आपको मिल जाएगी। ये पर्वत सब आता है अंदर रामायण में। ये पर्वत में कैसी कैसी खान में से निकलता है मणि, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपकी दृष्टि बराबर शुद्ध हो तो, नहीं तो नहीं मिल सकता है। और अवध मिथिला ये भूतल भी है। भूतल में भी कौतुक देखहि शैल बना भूतल, शैल में भी मिल जाएगी राम कथा। शैल कौन सा? चित्रकूट। शैल कौन सा? सुवेलु। शैल कौन सा? पर्वत कौन सा? ऋषिमुख पर्वत, वहां भी मिल जाएगा। वन में भी मिलेगा, दंडकारण्य है, निमिषारण्य है, ये सब अरण्य में मिलेगा। और भूतल, भूतल क्या? जनकपुर है, अयोध्या है, वहां भी राम कथा आपको मिल जाएगी। राम कथा, राम का महिमा। लेकिन आपकी दृष्टि हो तो, नहीं तो लंका में जाओगे, सोना की लंका है, वहां भी रावण को नहीं दिख पड़ता है, क्योंकि उनकी आंख बंद हो गई है। वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड, इवन दो गॉट ब्यूटीफुल आईज physically, but he is blind, and therefore he could not be able to see it. जथा सुवंदनयन जिद्रुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जो गुरु के चरण की, गुरु जी के चरण की जो रज है, ये कोमल है और स्वच्छ अंजन है, बिल्कुल कोमल है। आपको तकलीफ नहीं होगा, आपकी आंख को इस्तेमाल करने में आपको तकलीफ नहीं होगा। और बिल्कुल स्वच्छ भी है। और नयन अमीय, नयन के लिए अमृत समान है, तुम्हारी दृष्टि के लिए अमृत समान है। और दृग दोष विभंजन, ये दृष्टि का दोष है उसको निकाल सकता है। दृष्टि का जो दोष जिसको होता है, किसी के आंख में कोई दृष्टि का दोष होता है, किसी की आंख टेढ़ी हो जाती है, किसी के अंदर वो जो मोतिया आता है, ये सब चला जाएगा ये गुरु की चरण की रज की महिमा से। ये फिजिकल एंड आध्यात्मिक, बोथ थिंग्स आर कंपेयर्ड लाइक दैट। सो नयन अमीय और दुर्ग दोष विभंजन, ये दृष्टि का दोष है, उसको निकाल करने वाली है। तो ते करी बिमल बिले विवेक बिलोचन, तो ऐसे गुरु की चरण का रज का हम उपयोग करते हैं और फिर रामायण लिखने की शुरुआत करते हैं। गोस्वामी जी कहता है उसका उपयोग मैंने पहले कर लिया। तो ते करी बिमल, ही टुक सो मेनी ईयर्स
He took so many years. He was born in 1554, but he started writing Ramayana on 1631. That means after so many years, because all the while he had to use these medicine, all this गुरु चरण के रज, उसका इस्तेमाल किया उसने बहुत साल तक। फिर वो उनकी दृष्टि जब खुल गई तब उसने रामायण लिखने का शुरू कर दिया। यही बात कहता है, तेही करी बिमल विवेक बिलोचन। हमारी आंख ये फिजिकल आंख नहीं है, विवेक बिलोचन, विवेक रूपी दृष्टि, हमारे विवेक दृष्टि को हमने शुद्ध कर दिया। जब तक विवेक दृष्टि शुद्ध नहीं होगी तब रामायण की समझ में नहीं आएगी, जरूर नहीं आएगी, चाहे कितना ही पाठ करते रहो, लेकिन विवेक विलोचन तुम्हारा खुल नहीं जाए जब तक। बहुत लोग कहते हैं हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, रामायण पढ़ते हैं लेकिन क्या कहता है, वार्ता कहता है, वार्ता समझ में आएगी लेकिन उसका जो भावार्थ है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? विवेक विलोचन इज क्लोज। विवेक विलोचन को शुद्ध करना चाहिए, विवेक रूपी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए ये दवा है, गुरु के चरण की रज, गुरु के चरण के नख के प्रकाश। इससे विवेक रूपी दृष्टि को शुद्ध करने पर फिर वर्णव रामचरित भवमोचन, और ऐसा करने के बाद मैं रामचरित का प्रचार करता हूँ, रामचरित लिखता हूँ कि जो भवमोचन, जो संसार विच मेक्स यू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भव मीन्स cycle of birth and death. So to be free from the cycle of birth and death, I am writing this Ramayana. After all these conditions precedent, after making my eyes totally clear, which eyes? Not these physical eyes, but Viveka Bilocan. Te kari bimal Viveka Bilocan, Baranav Rama Charita Bhavamotana. तो संसार के से मुक्त होने की जो दवा है, जो दृष्टि है, वो मैं प्राप्त करके फिर रामचरितमानस लिखता हूँ। इतने तक बात किया। फिर गोस्वामी जी कहता है अब मैं सबको पहले बंधन कर लूँ, क्योंकि जब रामचरितमानस शुरू करना है तो सबको बंधन करना पड़ेगा। तो बंधन की कथा आती है, देखो बंधन करता है। बंधौ प्रथमा महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। पहला तो प्रणाम मैं करता हूँ महीसुर को। महीसुर होता है पृथ्वी ऊपर का देव। ये देव लोग रहते हैं तो स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी पर भी पृथ्वी पर भी देव लोग रहते हैं। वो देव कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को पृथ्वी का देव कहते हैं। सुर महेश्वर हरिजन यरु घाई, हमारे कुल इन परन सुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला और भगवान राम ने बोला, जब परशुराम ब्राह्मण होकर आया और कुठार लेके आया मारने के लिए, हमारे साथ युद्ध करो। राम ने कहा कैसे युद्ध कर सके, हम 4 प्रकार के प्राणियों से युद्ध नहीं करते, कभी नहीं। हमारे रघुवंशी कभी नहीं लड़ेगा। सूर देव के साथ, महेश्वर पृथ्वी पर का देव के साथ, हरिजन भगवत भक्त। हरिजन ये महात्मा गांधी का हरिजन नहीं, लेकिन वो जो हरिजन भगवत भक्त कहलाता है वही हरिजन की बात करता है। सूर महेश्वर हरिजन और गाई, ये 4 ऊपर हम प्रहार नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। रघुवंशी चाहे मार खाएगा लेकिन उनको नहीं मारेगा। गाय चाहे मारे, गाय को हम नहीं मारेंगे। गाय लात लगा देगी, सिंगड़ा लगा देगी, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारा ये धर्म नहीं है रघुवंशी का। सुर महेश्वर हरिजन यरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, हमारे रघुवंश में उनके ऊपर कोई हमारी सुराई नहीं है। सुर महेश्वर हरिजन यरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पापर ये तुम्हारे। परशुराम जी को कहता है आप मारोगे तो भी हम आपके शरण में पड़ेंगे। क्यों? कि बधे पाप, जो हम ब्राह्मण को मार डाले तो हमारे को पाप लगे, और जो हम हार जाए तो हमारी इज्जत जाए। इसलिए उनके साथ हम कभी भी टकरार नहीं करते। ये 4 के साथ कभी टकरार नहीं करते। जो गाय मारे तो हमारे को हाथ पकड़ उभर जाए, टूट जाए, और जो हम उनको मारे तो पाप लगे, इसलिए उसके साथ टकरार करना ही नहीं कभी। सुरमई सुर हरिजन यरु गाई, हमरे कुल इन परन सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। जो आप मारोगे तो भी हम आपके शरण में पड़ेंगे। तो ब्राह्मण का इतना महत्व है, इसलिए राम को ब्राह्मण्य देव कहलाता है। ब्राह्मण्य देव, ब्राह्मण जिसका देव है, ये समाज का उपयोग है। समाज संस्कृत भाषा में ब्राह्मण्य देव का अर्थ होता है ब्राह्मणों को जो देव समझता है। इसलिए राम को, कृष्ण को ब्राह्मण्य देव कहा है, विष्णु को ब्राह्मण्य देव कहा है। वो ब्राह्मण जाकर के उसके छाती में लात मार दिया ना, तो भी बोला अरे कुछ नहीं मारा तो क्या हो गया, हम नहीं मार सकते उसको। ये ब्राह्मण्य देव कहलाता है।
ब्राह्मण्य देव। इसलिए ब्राह्मणों की महात्मा बहुत है। ये अभी के जो ब्राह्मण है उसकी बात नहीं करता है। जो ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचानता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है और जिसका मन सदाकाल ब्रह्म में लीन रहता है, उसको ब्राह्मण कहलाता है। अभी का ब्राह्मण ये जमाने का ब्राह्मण की बात नहीं करता है। ये लोग ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ये लोग ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में ब्राह्मण आए हम के, ब्राह्मण की बात नहीं, ब्राह्मण की बात कहता है कि जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको ब्राह्मण कहता है। और ऐसा ब्राह्मण वो भगवान का भी पुण्य और पूज्य गणाता है। भगवान राम ने बोला है, कृष्ण ने बोला है, ये सब ब्राह्मण हमारा पूज्य है, हम उसकी पूजा करते हैं। महेश्वर कहलाता है, इसलिए पृथ्वी ऊपर का देव कहलाता है। सुर तो बंदव प्रथम महीसुर चरणा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी ब्राह्मण को प्रणाम करता है कि भाई हम ब्राह्मण को पहला प्रणाम करेगा। बंदव प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, क्योंकि ब्राह्मण वो है जो मोह जनित संशय उसको दूर करता है। जो स्वयं मोहित है वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो दूसरों का मोह जनित, मोह से पैदा होने वाला जो भ्रम है और जो संशय है उसको भी दूर कर सके, उसको ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन भी दे दिया, देखो, मोह जनित संशय दुख हरणा, मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करता हूँ जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हरण करने वाला ब्राह्मण उसको कहलाता है। जब ब्राह्मण अपने स्वयं ही जो संशय से ग्रसित है वो, तो ये ब्राह्मण कैसे कहलाता है? ऐसे ब्राह्मण बाई के पेट से जन्म हुआ इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं है। जन्म से तो सब शूद्र ही है, सब जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भी जो उचित, जब उसको संस्कार दिया जाए, मोल्डिंग, व्हेन इज मोल्डेड, संस्कार, जैसा कि एक पॉट घड़ा होता है ना, वो तो मिट्टी है, लेकिन जब मोल्डिंग करता है ना तो एक घड़ा बन जाता है, तो फिर पानी भरने के काम में आता है। इसी तरह से मनुष्य का भी मोल्डिंग होना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। ये सोना है गोल्ड, उसको संस्कार दिया तो उसकी रिंग बन गई, उसकी बैंगल बन गई, संस्कार से बनती है। बिना संस्कार तो गोल्ड ही गोल्ड रहता है। इसलिए ब्राह्मण उसको कहलाता है। जन्म से तो सब शूद्र ही है, लेकिन ब्राह्मण जब मोल्डिंग होता है, जब संस्कार मिलता है, तब संस्कार ब्राह्मण का संस्कार मिलता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। बाय बर्थ एवरी मैन इज अ शूद्र बाय बर्थ, बट एज ही इज गिवन दिस मोल्डिंग, he becomes Brahmin, he becomes Kshatriya, he becomes Vaishya, he becomes Shudra, like that. So बंदव प्रथम महेश्वर चरणा के मोह जनित संशय सब हरणा, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम पहला करता हूं। फिर सुजन समाज सकल गुण खानी, फिर दूसरा प्रणाम किसको करता हूं? सुजन समाज सकल गुण खानी, सर्व गुणों की खान सज्जन साधुओं, उसका जो समाज है ये सारा समाज को मैं वंदन करता हूं के करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। क्यों साधु समाज को मैं क्यों प्रणाम करता हूं, इसका कारण मैं दिखाऊंगा। साधु लोग, साधु जो सीधा चले वही साधु, साधु भगवान रुपया पहनने वाला साधु नहीं है। समटाइम्स दे आर मोर क्रूकेड देन इवन आवर व्हाइट क्लोथ्ड पर्सन, बट साधु वो होता है जो संसार में सीधा चलता है, जो क्रूकेड नहीं है बिल्कुल। ऐसे साधु समाज जो है, तो साधु समाज को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रेम से प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज जो सब गुणों की खान है, उसको सब गुण है, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ। क्यों कि साधु का चरित्र कैसा होता है? ब्यूटीफुल से कंपैरिजन इज गिवन। साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु का चरित्र जो है वो कपास के चरित्र जैसा शुभ है। कपास आपने देखा है, कपास, कॉटन, कपास, तो कपास का जो फूल है, कपास का भी फूल होता है, ये ऐसे तो सब फूल ही रहे, कपास का फूल तो दिखता ही नहीं, ये सब फूल निकम्मा है। फूल तो बस कपास का, फूल तो कपास का, और फूल काय का? ये सब फूल है तो ठीक से देखने के लिए, लेकिन जो कपास का फूल होता है वो सबके शरीर को ढकता है, सबकी एक बुघाड़ी नहीं रखता है, एक ढकता है, इसलिए उसका महिमा है। फूल तो कपास का, और क्या है? और फूल काय का? दूध तो माय का, और दूध काय का? ऐसा तो दूध तो बहुत मिलता है, गाय का, भैंस का, सबका मिलता है, लेकिन माँ का जो दूध है ऐसा दूध कंपैरिजन नहीं कर सकता है। माँ का दूध के साथ कंपेयर, एट व्हाट हाउ मेनी डॉलर्स यू विल पे फॉर 1 लीटर ऑफ मदर्स मिल्क?
It cannot be sold. It cannot be sold. And when we were born, we were not able to digest even the milk of cow or even of buffalo. At that time, the pure milk coming out of the breast of the mother, it has got no value. It is valuable, most valuable. So दूध तो माई का और दूध गाय का, फूल तो कपास का और फूल गाय का। ये सब फूल तो ठीक बात है, इसे लगा और मर गया और क्या। लेकिन कपास का जो फूल होता है उसमें से कॉटन निकलता है, उसमें से कपड़ा बनता है और कपड़ा हमारी एब ढकता है, हमारे को ठंडी से बचाता है, हमारे को सब प्रकार से सूदिंग करता है। इसलिए कपास का फूल ही फूल है और दूसरे सब फूल नहीं है। दे आर ऑल फूल्स, FOOL। राजा, राजा कौन? राजा तो मेघ राजा, और राजा काय का? मेघ राजा नहीं आया तो सब राजा खत्म। राजा एक ही है, संसार में एक ही राजा है। राजा तो मेघ राजा और राजा काय का, दूध तो माय का और दूध काय का, फूल तो कपास का और फूल काय का, कुछ नहीं। तो कपास के साथ उनका कंपैरिजन करता है, संत का कंपैरिजन करता है कपास के साथ। कॉटन दिस फ्लावर्स, कॉटन फ्लावर्स, दे आर द बेस्ट। तो कहता है कि साधु का चरित्र होता है वो कपास का फूल जैसा होता है। कपास का फूल पहला तो एक बात, ये बहुत व्हाइट होता है। तो साधु का चरित्र भी व्हाइट, विदाउट स्पॉटलेस, नो स्पॉट एट ऑल। In other flowers you will find color, they are spots. Color means spot. Color means spot. It's a colored spot, but it is spot. Whether it may be green, it may be yellow, whatever it may be. Well, in white, all colors are included. All colors mixed together becomes white. That you might be knowing in science. So, जो कपास का फूल होता है, एक तो नीरस होता है और दूसरा जो फूल होता है उसमें से रस निकलता है। You can find out the juice out of it. You can have what you call अत्तर, अत्तर नहीं, उसमें से अत्तर मिलता है, लेकिन उसमें कुछ निरस, बिल्कुल रस नहीं। उसको तुम पी लो तो में से रस ना निकले, निरस। इसलिए संसार के विषय कामनाओं वासनाओं में निरस होता है। साधु का चरित्र निरस होता है, कोई विषय में उनका रस नहीं होता है, निरस। साधु का चरित्र ये कोई विषय में रस नहीं लेता है। जैसे कि कपास का फूल, उसमें कोई रस नहीं है। हाँ, दूसरे तो प्रोसेस करने से अत्तर निकलता है, सुगंधीदार ऐसा सब कुछ निकलता है, लेकिन उसमें सुगंध भी नहीं, दुर्गंध भी नहीं, बिल्कुल। क्या सुगंध कभी दुर्गंध बन जाती है, लेकिन जिसमें साधु के चरित्र में न तो सुगंध है न तो दुर्गंध है, नाइदर देयर इज अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट इन द वर्ल्डली materialistic object. That is called, how it is comparison is given just so nicely. See, कपास के फूल के साथ उनका कंपैरिजन मार्वेलस है। ऐसा कंपैरिजन भी आपको दूसरी कोई स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। साधु का चरित्र इतना शुद्ध है, इतना विशुद्ध है, इतना व्हाइट है, स्पॉटलेस है, जैसे कपास का फूल। और कपास के फूल में कोई रस नहीं है। साधु के चरित्र में भी कोई संसार का अटैचमेंट नहीं है। जब अटैचमेंट होता है तो डिटैचमेंट भी होता है, जब अटैचमेंट नहीं है तो डिटैचमेंट का सवाल ही नहीं रहता है। इसलिए उनका अटैचमेंट नहीं है, रस नहीं है संसार में। उनका रस है परमात्मा के चरण में, परमात्मा की सानिध्य में, दूसरा कोई जगह तो उनका रस नहीं है। तो निरस। फिर दूसरा शब्द पता है विशद, बिल्कुल शुभ्र और गुणमय फल जाति। देखो, कपास में से गुण निकलता है, गुण डोरी को बोलता है। संस्कृत भाषा में गुण का अर्थ होता है डोरी। डोरी क्या? स्ट्रिंग, और ये जो सूतर का सूतर की डोरी निकलती है, गुण। और गुण बोलता है, प्रकृति का गुण भी बोलता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो साधु के चरित्र में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ऑल आर बैलेंस, इक्विलिब्रियम ऑफ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इक्विलिब्रियम, 3 प्रकार के गुण ये उसके अंदर भी है, साधु के चरित्र अंदर भी है। तो साधु चरित्र कपास के चरित्र जैसे शुभ्र है, जिसका फल निरस है, उज्ज्वल है और गुणमय होता है। ये सब विशेषण है, बढ़िया बढ़िया विशेषण दिया गया है। पहला तो ये निरस होता है, साधु काम क्रोध आदि विकारात्मक रसों से निवृत्त होता है, इसलिए बोलता है निरस। फिर विशद बोलता है, विशद साधु के कर्म निष्काम और भक्ति रूप होता है, इसलिए विशद। विशद का अर्थ ये करता है सात्विक होते हैं, विशद में सात्विक, शुभ्र, बिल्कुल स्पॉटलेस। और तीसरा होता है गुणमय। गुणमय साधु के 3 गुण, जैसे कि कपास के 3 फांके होते हैं ना, आपने देखा है, काला, कालो,
કપાસનું કાળું નથી આવતું, 3 ફાંકો આમ લાઈક ધીસ, 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, एंड इन बीच में वो कपास रहता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसा फांका जो आपने कपास देखा होगा। तो अभी तो टेरिकॉटर हो गया सब। देखो ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट, और चामड़ी बस जल जाती है, खलास हो जाती है। नहीं, सूत का कपड़ा ही अच्छा है, दूसरा सब कपड़ा निकम्मा है, सब निकम्मा है। ये टेरिकॉटर, ये जो पेट्रोलियम 100% टेरिलिन 100% और सब नाम है। हाँ, ये सब यूजलेस नहीं। एक कपड़ा तो सूत का ही होना चाहिए, कॉटन का। कॉटन क्लॉथ इज द बेस्ट क्लॉथ फॉर ह्यूमन बॉडी। कॉटन क्लॉथ होती, ऑल अदर क्लॉथ दे आर इंजूरियस टू द हेल्थ, इंजूरियस टू द स्किन ऑल्सो, इट क्रिएट्स स्किन डिसीजेस, while cotton cloth will never create this skin disease. So इसलिए गुणमय होता है। साधु के 3 गुण, 3 फांके होते हैं, जैसे कि इसका फांका, तो 3 अवस्थाएं, ये छिलके उसके होते हैं, 3 अवस्थाएं, 3 गुण, 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये ट्रिनिटी सब दिखाता है। 3 छिलके उसके, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उससे भी पर। ये देखो, ये छिलके होते हैं, लेकिन ये तो कॉटन होते हैं 3 से भी पर होते हैं, उसके अटैचमेंट नहीं होता है, छिलका तो निकल गया, फिर कपास होता है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भी पर, फिर 3 अवस्थाएं होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे भी पर, फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उससे भी पर, ये सब छिलके हैं। तो उससे भी और तीनों गुणों के पर वो होता है। इन तीनों पदार्थों की प्रकृति का कर्तृत्व है। ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, ये सब प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। ये अबव प्रकृति, जिस छिलका के अंदर आया हुआ कॉटन, ये कॉटन उससे भी पर होता है और अपने को उनसे पृथक मानता है। रहता है तो अंदर देह में रहता है, लेकिन देह से अपने को पृथक मानता है, तुरीय अवस्था मानता है। छिलका के अंदर रहता है, ऐसा तो छिलका के अंदर तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। प्रकृति में रहने पर भी प्रकृति से पार, इवन तो स्टेइंग इन द बॉडी, इज कंडीशन इन द बॉडी, इवन देन he considers himself to be free from that body, from ditthi guna, from sattva rajoguna tamoguna, gunatit, nistraya gunya, निस्त्रय गुण निर्द्वंद्वा नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान होता है, धनवान नहीं, पुत्रवान नहीं, आयुष्वान नहीं, आत्मवान। ये शब्द का प्रयोग किया है गीता में भी। देखो त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेदो है ना, वो तो 3 गुणों की बात करता है। ये छिलका है, वेद है ना, छिलका है, लेकिन ये वेदों के अंदर 3 गुण की बात किया है, उससे भी पर त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। लेकिन तुम्हारे बॉडी होने पर भी तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, ये 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, 3 गुणों से ऊपर उठ जाने की बात करता है। और निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः, सत्वस्थः अपने आप में, एंजॉइंग हिज ओन सेल्फ, अपने आप में रहने वाला, नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम। उसको योग भी करने की जरूरत है, क्षेम भी करने की जरूरत है। भगवान ने बोला है कि हम योगक्षेम वहाम्यहम्, हम तुम्हारा योग भी कराएगा, क्षेम भी करेगा। लेकिन वो बोलता है हमारे योग की भी जरूरत नहीं, क्षेम की भी जरूरत नहीं, जाओ कुछ जरूरत नहीं। निर्योगक्षेम और आत्मवान, धनवान, पुत्रवान, आयुष्मान तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन आत्मवान कौन बनता है? तो ये जो सज्जन पुरुष संत होता है, वो संत का हृदय, संत का चरित्र आत्मवान होता है। ये बात यहाँ करते हैं। तो एक लिटि में कितनी बात बतला दिया। साधु चरित सुप चरित कपासु, कपास हिंदी में भी कपास बोलते हैं, कॉटन। जब सुगंध होती है तो कीड़ा मकोड़ा भी आ जाता है, जब तिल डालता है ना माथा में, तो फिर जून कील सब insects, they will encroach upon his body, no? But that is also not there. So he will not allow anybody to touch him, and he will not touch anybody. Neither attached nor detached. But where they are got married, what is the name of his father-in-law? Nothing. Why should you worry at all for all these things? No, nothing. No rush. Nothing of the sort. He will not take interest in the family, the problems of his sisters or those who approach him. No, never. He will not peep in the grihasthashram of anybody. Why should we peep in his grihasthashram? He is doing in his own way. He has come here, he has to come here, go, that's all, finish. So nirasa, in that sense nirasa, not that he doesn't know rasa.
रस तो उसने जाना है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं जाना है। भागवत का रस है, गीता का रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस तो वो पिछानता है, जो सच्चा रस है उसको पिछानता है, लेकिन ये सब निरस है, उसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपास, हाउ ब्यूटीफुल ही हैज गिवन द कंपैरिजन। संत कैन बी कंपेयर्ड विथ whom? He says you can compare sant with anybody, it will fall short. तुम्हारे ऊपर संसार में सबसे बड़ा उपकार किसका है, तो उसके साथ कंपैरिजन करेगा तो भी शॉर्ट होगा। हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार तो हमारी माता का है, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया तब मैं खा नहीं सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा पिता भी क्या मालूम बाहर गया होगा, था ही नहीं, प्रेजेंट भी नहीं था। उस वक्त मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, इतना नहीं, मैं जब जन्म लिया भूखा हो गया था, कौन खाने को देगा, मैंने तो मांगा ही भी नहीं, लेकिन माँ समझ गई, एकदम मुझे एकदम ताज़ा फ्रेश दूध अपने हाड़ चाम मांस से निकाल करके मुझे दिया। इससे बड़ा उपकार कोई हो सकता है सारी दुनिया में? जो वो नहीं देती माँ तो मर जाती, तो उसका बड़ा उपकार है सारे संसार में, सबसे बड़ा उपकार माता का है। लेकिन संत का उपकार इससे भी बड़ा है, क्यों कि माता तो धावन देती है, लेकिन संत धावन छोड़ाती है। संत धावन को छोड़ाता है, वो फिर तुम्हें धावने का अवसर ही नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बर्थ एंड देयरफॉर यू विल नॉट हैव द एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ सकिंग एनी अदर मदर, फिनिश्ड। तो संत का उपकार इससे भी जाती है। इसलिए कहता है साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, उसका फल गुणमय होता है, गुणमय फल जासु। और एक दूसरी भी बात है, कपास वो अपने आप तकलीफ उठा करके भी लोगों को आच्छादित करता है, लोगों के बॉडी को आच्छादित करता है। नहीं, ये कवर्स द बॉडी ऑफ सो मेनी, अदरवाइज ए मैन वुड बी कॉल्ड नेकेड। योर नेकेडनेस इज रिमूव्ड। To make anybody naked means what? It is a very bad thing. To make anybody naked monetarily or socially. Sometimes people become naked socially. Sometimes people become naked monetarily. See, when they have lost all property and everything, because he is naked. But this sadhu, just like this kapas, cotton, he covers the body of everybody. He covers इज्जत, सबकी इज्जत बढ़ाता है। तो वो बोलता है अपने आप दुख सहन करने पर भी उसको तो काटना पड़ता है, कितना कष्ट पड़ता है उसको आंबोड़ करना। हमारा कान ऐसा आंबड़ेगा तो क्या तकलीफ, हमारा नाक ऐसा आंबड़ेगा तो क्या तकलीफ, लेकिन कपास को बिल्कुल आंबड़ता है, बिल्कुल वो कष्ट उठा करके भी लोगों को कल्याण करता है। उसको कष्ट पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं अच्छा कुछ कष्ट नहीं, मुझे कुछ नहीं, ऐसा बोलेगा। संत ऐसा बोलेगा कुछ कष्ट नहीं, वो कष्ट अपने आप सहन करके भी दूसरे को कुछ नहीं देगा। बस ये साधु का चरित्र है। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, तुम्हारा जो छिद्र है उसको ये दूर करता है, छिद्र को ढांक देता है, तुम्हारे शरीर के छिद्र को ढांकने वाला कपास होता है। तो साधो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जगत जस पावा, इसलिए और जिससे ये जगत में वंदनीय होता है, इसलिए वंदनीय होता है। उन्हीं को यश प्राप्त है, क्यों ये यश उनको प्राप्त मिलता है। टेरिकॉटन को नहीं मिलता है, लेकिन उसको मिलता है कपास। तो साधु समाज जो है उसका मैं इसलिए वंदन करता हूँ। फिर दूसरा भी कारण बताता है, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो साधु होता है वो तीर्थराज, जैसा कि पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, बट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस आर फिक्स्ड, जैसे कि बनारस, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब फिक्स जगह है। वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे उनके पास जाना पड़ेगा। स्थावर है, ये सब तीर्थराज स्थावर है। बनारस जाना पड़ेगा तुम्हारे, जो तीर्थ में जाना हो तो अयोध्या में जाना पड़ेगा। लेकिन जो संत लोग होता है, दे आर मूविंग तीर्थराज, दे आर जंगम, नॉट स्थावर। So here, when the sadhu comes here, it becomes place of pilgrimage. If the sadhu goes to another town, that town becomes place of pilgrimage. So this place of pilgrimage, they are sadhus, they are moving. They are moving talkies आती है ना, इसी तरह से moving talkies आता है, fixed talkies नहीं, moving talkies. So you can insult anywhere, any place. So this मुद मंगलमय, आनंद और प्रमोद और मंगल करने वाले संत समाज है, जो जगत जंगम तीर्थराज। ये तीर्थराज है, जैसे प्रयागराज तीर्थराज है, प्रयागराज है, उसमें वहाँ 3 नदी का मिलाप होता है।
सन, तीन, 3 रिवर, गंगा, यमुना और तीसरी एक सरस्वती है, जो दिख में नहीं आती, देखने में नहीं आती है, लेकिन है गुप्त रूप से वहाँ पड़ी हुई है। तो ये संत है, वो भी प्रयाग है, लेकिन फरता प्रयाग है। और ये संत के अंदर भी 3 नदियां हैं। देखो उसका कंपेरिजन कैसा लगता है कि तीर्थराज जो प्रयाग है उसमें भी 3 नदी का मिलाप होता है, मिलन होता है। तो संत रूपी जो तीर्थराज है, संत रूपी जो प्रयाग है, जो जंगम है, जो हरता फिरता है, ये मंदिर है, हरता फिरता मंदिर है। हरता फिरता मंदिर में भी, ये प्रयागराज में भी 3 नदियां हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जो जगत जंगम तीरथ, सावर एंड जंगम, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश है फिक्स्ड एंड मूविंग, जंगम, ये जंगम तीर्थराज होता है। राम भगत जा सुरसरी धारा, ये जो तीर्थराज है, संत का तीर्थराज, ये तीर्थराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी बहती है। राम भक्ति रूपी गंगा जी वो संत रूपी तीर्थराज में बहती है। राम भगति जहां सुरसरी धारा अने सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और सरस्वती गुप्त रूप से रहती है, वो ब्रह्म का विचार, वो किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन अपने आप में बैठ करके ब्रह्म का विचार कर रहा है, इसलिए सरस्वती गुप्त रहती है। सरस्वती कौन है? ब्रह्म का विचार, सतत ब्रह्म विचार, सतत ब्रह्म की अनुभूति, सतत ब्रह्म की केवना, बस ये संत में होती है, दिख में नहीं आएगी, दिखते में नहीं आएगी। जो ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म बोला, हम ब्रह्मास्मि बोलता है, वो सत्ता नहीं है, उसका मन ब्रह्म में सदा लीन रहने वाला सरस्वती है। ब्रह्म में लीन रहने की जो अवस्था संत की है वो सरस्वती है। और जो राम भक्ति जो प्रकट दिखती है वो गंगा जी है। गंगा जी बहुत बहती है, जबरदस्त बहती है, राम भक्ति उसके अंदर बहुत बहने वाली है। राम भक्ति सुरसई धारा, और सरसई, सरसई में सरस्वती, सरसई शब्द इधर लगा है, कोई समझ आया सरसई क्या? सरसई डिक्शनरी उगाड़ोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, ये प्योर हिंदी नहीं है। इसलिए हिंदी डिक्शनरी, हिंदी टू गुजराती डिक्शनरी लाओगे तो यहाँ भी सूरत ही शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए रामायण की अलग डिक्शनरी, अलग डिक्शनरी में सरसई में सरस्वती, सरसई कौन? ब्रह्म विचार प्रचार, ब्रह्म का विचार करता भी है और ब्रह्म का प्रचार भी करता है। और विधि निमे निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविदंड निबरणी, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और तीसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग जो है, कर्म कथा, ऐसा कर्म करना, ऐसा नहीं करना, दिस डूज एंड डोंट्स, यू शुड टेल द ट्रूथ, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू डू दिस, यू डोंट डू दिस, ऑल दिस कर्म कांड जिसको कहता है। वो कर्म रूपी वो जुम्ना जी भी है, जुम्ना जी का कंपेरिजन दिया कर्म, कर्म ये जुम्ना जी। विधि निषेध, इतना विधि निषेध मीन्स डूज एंड डोंट, इतना करने का है विधि, इतना नहीं करने का निषेध, उसको डोंट। सो द कर्म कांड टीचेस यू व्हाट यू शुड डू दिस 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 दिस, यू शुड नॉट डू दिस 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 दिस, एंड दैट विधि निषेध रूपी जो उसके अंदर है, संत सिखाता है कि भाई इतना करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, भूखे को नहीं देना चाहिए, अच्छा किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये सब विधि निषेध सिखाता है जो संत। ये तीर्थराज, ये जुम्ना जी का कंपैरिजन, ये जुम्ना जी विधि निषेधमय कलि मलहरण, क्यों कि कलयुग का मलहरण करने के लिए विधि निषेध की जरूरत है। तुम्हारी विधि भी जाननी चाहिए, निषेध भी जानना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट आर डूज, but at the same time you also are supposed to know what are don'ts. What is good, that you should know, but at the same time keep your eyes open and see what is bad also. You should see the bad also and find out that it is bad. You should see good and follow that it is good. But you have also to be conversant about the bad things also. You must know Sant, you should know also the rascals. What are the bad things? You must know your friends if you want to stay in this town, but you should also know who are the enemies also. You must be aware of your enemies. Otherwise you will come in trouble. Even to your friends, you must know your enemies also. It is not necessary to know my enemies. No, not like that. You must know. You must know what is good. You must know what is good. And these Tirtharaj, these Santas will teach you. Who are your के शत्रवा संते, तुम्हारा फ्रेंड्स कौन है संसार में और तुम्हारा मित्र कौन है वो बताएगा। वो के शत्रवा संते, और शंकराचार्य तुम्हारा शत्रु कौन है
निजेंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रिया ये तुम्हारा दुश्मन है। वो खाने के लिए अच्छा अच्छा मांगता है, सूंघने के लिए अच्छा अच्छा मांगता है, ये सब मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैंकरिंग आफ्टर, नो दे आर योर एनिमीज, योर इंद्रियस, दे आर एनिमीज। के शत्रव संते निजेंद्रियाणी पण तान्येव मित्राणि जितानि यानि, but if they are controlled, they are your friends. Like that, all these things are taught by the santas. It is a sant who can teach you, the sadhu who can teach you, and that is Jumnaji. ग्राम भगति जहाँ सुरस हरिधारा अने सरसई ब्रह्म विचार प्रतारा अने विषय निषेधमय कलिमल हरणी, क्योंकि कलयुग का मल को नष्ट करने वाला है। और कर्म कथा रविदंडिनी वरणी, जो कर्म कांड है तो जुमना जी कहता है। हरिहर कथा विराजती बेणी, और जब आप जाओगे वहाँ इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर, तो यहाँ त्रिवेणी तीन नदियों का जो संगम जिस जगह पर होता है, बस ये हरिहर कथा, ये हरिहर कथा है, वो तीनों का संगम है। तीनों का, ब्रह्म विचार का भी और राम भक्ति का भी और कर्म कथा का भी, कर्मकांड, भक्ति योग एंड ज्ञान योग, तीनों का संगम जिस जगह पर होता है उसको त्रिवेणी कहता है। तो तीनों का संगम संत में होता है, साधु में। साधु में तीनों का संगम होता है। साधु अकेला भक्त नहीं होता है, साधु अकेला ज्ञानी भी नहीं होता है, साधु अकेला कर्मकांडी भी, वो कर्मकांड भी होता है। अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म को तोड़ता है, ये भी करता है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती, तीनों का संगम, बस उसको त्रिवेणी कहता है। ये तीन जगह का संगम। और कौन सी? हरिहर कथा। तो भगवान की कथा में ज्ञान योग भी आता है, कर्म योग भी आता है, भक्ति योग भी आता है। और सुनत सकल मुद मंगल देनी, उसका नाम स्मरण करने से भी तुम्हारे को और मांगलिक देगा, मांगलिक। और बट विश्वास, और उसमें एक वट वृक्ष है, बट अक्षय, अक्षय बट बोलता है उसको। तो ये बट कौन है? विश्वास। तो देखो संत में विश्वास भी होता है, तो बट विश्वास, जो विश्वास है संत में वो बट है, अक्षय बट है। और अचल, और ये अचल है, निज धर्मा, वो अपने धर्म में अचल रहता है। संत साधु अपने धर्म में अचल होता है। जैसे कि वट, अक्षय वट जैसे अचल रहता है ना, कितने साल से खड़ा है, वहीं खड़ा है, कभी हटता नहीं। तो धर्म से कभी हटता नहीं, इसलिए। और तीर्थ साध समाज सुकर्मा, और तमाम कर्म जो शुभ कर्म है वो अटल विश्वास वट वृक्ष और शुभ कर्मों के समूह ही तीर्थराज के सब साध है। साध, ऑल दिस मटेरियल, ऑल दिस रिक्वायरमेंट, जहाँ शुभ कर्म, वहाँ शुभ कर्म ही होता है, दुष्कर्म कभी कदापि होता ही नहीं है। ऐसे संत की वो जो महिमा, संत का कंपैरिजन ये प्रयागराज के साथ किया गया हुआ है। ऐसे प्रयागराज को भी मैं बंधन करता हूँ, संत को मैं बंधन करता हूँ, क्योंकि प्रयागराज के समान है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ ब्रह्म विचार है, जहाँ राम भक्ति है, जहाँ कर्मकांड भी है, जहाँ सत्कर्म दुष्कर्म की भी समझ है। बस ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रिवेणी, हरिहर कथा ये त्रिवेणी होती है। और एक दूसरी भी बात है, ये हरिद्वार जाने के लिए तो पैसा चाहिए, एरोप्लेन में जा सकते हैं, लेकिन पैसा किसके पास नहीं है तो क्या करे बेचारा, कैसे हरिद्वार में जाएगा? कुछ वादा नहीं, रजिस्टर में बैठे रहो, ये प्रयागराज तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जंगम तीर्थराज है ना, तो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे वहाँ जाने के सब कुछ सुलभ है। और तीर्थराज वहाँ प्रयाग में जाना सब कुछ सुलभ नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा है उसको सुलभ है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो बेचारा कैसे जा सकता है तीर्थराज में? कोई चिंता नहीं। ये साधु लोग है, संत लोग है, वो चलता फिरता प्रयागराज, तो सबको सुलभ है ये तीर्थराज, सबको सब ही सुलभ। और सब दिन कोई भी उसके लिए कोई नक्की नहीं है। मैं तीर्थराज में तो अमुक जब कुंभ का मेला होता है तब लोग जाता है, और कभी कभी जाता है, लेकिन ये तो सब दिन। इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट संत एट एनी टाइम, ऑल डेज, और ऑल डेज यू कैन। सब ही सुलभ सब दिन और सब देशा। तीर्थराज इंडिया में ही है जो प्रयाग है, लेकिन लंदन में भी आपको ये तीर्थराज मिल जाएगा, जापान में भी मिल जाएगा, क्योंकि हरता फिरता है। तो सब देश, सब समय, सब दिन, सब देश, और ये सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, अने सेवत सादर, अने जो आदरता पूर्वक उसका सेवन करेगा तीर्थराज का, तो समन कलेशा, तो तुम्हारा सब क्लेश संसार का दुख है,
आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। ओ तुम्हारा आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के दुख को तो नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत ये तीर्थराज की, संत की। और अकल अकथ अलौकिक तीरथ राव, ये अकथ है, इनडिस्क्राइबेबल, यू कांट डिस्क्राइब इट इवन। महिमा, उसका महिमा आप तीर्थराज अलौकिक है और इसकी जो महिमा है वो अकथनीय है, अकथनीय, अनडिस्क्राइबेबल। अकथ अलौकिक तीरथ राव और देई सज्ज फल प्रकट प्रभाव। देखो उसका प्रकार प्रभाव भी प्रकट, जैसे कि तुमने तीर्थराज में स्नान किया, तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारा मन की वासनाएं कम हो गई, जैसा होता है ना। इसी तरह से इस संत के समागम से, संत के सानिध्य से भी आपको एकदम जल्दी से तुम्हारे मन में फेरफार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देई सज्ज फल, ऐसा नहीं कि आज गया और महीने के बाद फल मिलेगा, ऐसा नहीं। आज स्नान किया तीर्थराज में, महीने के बाद शरीर शुद्ध होगा, ऐसा नहीं। सज्ज फल देता है, तात्कालिक, तात्कालिक देई सज्ज फल और प्रकट प्रभाव, उसका प्रभाव प्रकट है, आप देख सकते हो। संत के साथ बैठो, आपको मिल जाएगा प्रभाव, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। हाँ, जो प्रयागराज है ना, उस स्थावर जो है ना, वो एक जगह पर होता है, संत समाज सब जगह पर होता है। और जो प्रयागराज है वो पैसादार आदमी और निरोगी आदमी है, वो कोई सुलभ है, और रोगी हो उसको भी सुलभ है, तो संत समाज तो हाँ सब है सुलभ, सब दिन सर्वदेशा, ऊंच और नीच सबको, नीच योनि में जन्म लेने वाला आदमी उनको भी सुलभ है। हाँ, और धनी है, निर्धन है, उसको भी सुलभ है। और विशेष महात्म्य प्रयागराज का महीना में तुम्हें स्नान करो, श्रावण महीना में स्नान करो तो उसका महात्म्य होता है। लेकिन संत की सानिध्य सब महीने में, सब काल, सब देशा, महात्म्य सब काल, एक रस। और संत जो प्रयागराज का जो महिमा है वो कथ्य है, लेकिन संत का महात्म्य अकथनीय, अनडिस्क्राइबेबल। तो इतना कंपैरिजन हो देता है। तो सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। इसलिए जे लोग एवं भक्त जन, जन मीन्स भक्त जन, साधु समाज प्रयाग की महिमा के आनंद पूर्वक सुनकर समझ लेंगे, जो समझ जाओगे, आपकी समझ में आ जाएगा साधु का महिमा, तो बहुत अनुराग से, बहुत प्रेम से उसके अंदर स्नान करेगा। स्नान करना ऐसा नहीं, पानी नहीं है, जल में स्नान करना अलग चीज है, ये स्नान आध्यात्मिक स्नान है। संत के पास बैठोगे तुम्हारा आध्यात्मिक स्नान कर सकते हो, जो तुम महिमा जानते हो तो। और लहई चारि फल, और इससे तुम्हारे चारों फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसा नहीं है कि साधु के पास जाओ, को बोलेगा गरीब हो जाओ, पैसा छोड़ दो, ऐसा नहीं। पैसा भी रखो, धर्म भी रखो, अर्थ भी रखो, तुम्हारी कामनाएं भी तृप्त करो और फिर मोक्ष मार्ग पर चले जाओ। ये सब दिखाता है, चारों पदार्थ प्राप्त कराने वाला है। ऐसा नहीं है कि मात्र धर्म और मोक्ष मिलेगा और अर्थ और काम छूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष सब अच्छा, लही चार फल, धर्म भी मिलेगा, अच्छा अर्थ भी मिलेगा। आपको दिखाएगा कैसे सन्मार्ग से, सज्जनता से अर्थ प्राप्ति करना, धर्म की मर्यादा में रह करके कैसे अर्थ प्राप्त करना, और धर्म की मर्यादा में रह करके कैसे गृहस्थ आश्रम निभाना, कैसे तुम्हारी कामनाओं को तृप्त करना, वो भी दिखाएगा। और फिर मोक्ष की भी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मर जाने के पहले, अछत तनु शरीर होते होते, अछत तनु बड़े शब्द है, अछत तनु। In spite of your having body, people understand that moksha is available only after we leave body, after we die. No, it is not so. Even while having body, you can be mukta. You can be mukta. If you are mukta from vasana and kamna, you are mukta. Just as in the coconut fruit, no? When there is no attachment, where there is no oily things, when it becomes dried up, water becomes dried up, it becomes aloe. From the whole, that gota becomes aloe inside, even though it has got a cover, but it becomes aloe. In the same way, even though you are covered in the body, you are yourself mukta. Even though you are in jail, even Mahatma Ji was in jail, he was considering himself to be independent.
Why? Because I am independent. Jail is nothing to me. This body is a jail, of course. But then, if you feel that you are in the jail, then jailer also stays in the jail, no? Not only that the accused person stays in the jail, but even the jailer, the accused person stays in the jail only for 5 years or 10 years, while the jailer stays in the jail for about 40 years. And yet he doesn't feel that he is in the jail, isn't it? Even though he has to stay in the jail. The accused person also can go on parole for 1 month or 2 months, after 3 years, 2 years, no? While that poor fellow has to serve for the whole day. The accused person has to not to worry about family troubles or about feeding their children or wife or anything. He can enjoy without doing any work. He gets free of charge. While the jailer has to work. And yet, the jailer says, I am free. And the accused person says that I am in the jail. That all depends upon your bent of mind. How you feel. If you feel that you are in jail, you are in jail. If you feel I am not in jail, I am not in jail. That's all I am. So, achatatanu, in spite of having your body, you get moksha also. Lai chari phala achatatanu. कहाँ? साधु समाज प्रयाग. साधु समाज रूपी जो प्रयाग है वहाँ जाकर के आप सब प्राप्त कर सकते हो. धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज प्राप्त कर सकते हो. इसमें मज्जन करना, ये पानी में तो सब मज्जन करता है. इसमें क्या है? पानी में मज्जन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर को शुद्ध करता है. लेकिन साधु समाज के प्रयागराज में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि है, कर्म की शुद्धि होती है, सबकी शुद्धि होती है. इसलिए और उसका फल आपको मिला. अरे यू कैन सी जस्ट नाउ. मज्जन फल पे किए तत्काला. तत्काल, immediately, as soon as you take bath in that Sant Samaj Prayag, you can get the fruit of it. Immediately the result is there. Majjana phala pekhiya. Pekhiya means you can see. You can see. Pekhiya. If you don't know any word, you please note down. Pekhiya means देखिए. आपने देखिए कैसे? Pekhiya. मज्जन फल पेखिए तत्काला. तत्काल आपको दिखना में आ जाएगा. काक होई पिक बकाऊ मराला. जो कागड़ा होता है वो कॉयल बन जाता है. देखो कागड़ा था ना काकभूषण, लेकिन क्या बन गया? वाल्मीकि वालिया लुटार हुआ थान क्या हो गया? काक होई पिक. मज्जन का फल देखो, संत का मिलन हो गया, नारद जी का मिलन हो गया, वालिया में से वाल्मीकि हो गया. काकभूषण कागड़ा में से वो लोमश मुनि की कृपा से, संत की कृपा से काकभूषण हो गया. ऐसे बहुत से लोग. तो संत की प्रयाग में स्नान करने से काक होई पिक. और बकौ मराड़ा, जो बगड़ा होता है वो हंस हो जाता है. कलर तो एक ही होता है बगला का और हंस का, लेकिन स्वभाव अलग अलग दिखता है. इसलिए काक होई पिक और बकौ मराला. जो बगड़ा होता है वो मराल हो जाता है, हंस दिखता है, हंस दिखता है. आई टेल यू practically also. You may be crooked like a crow in your business or in your service. Do you appear like that here? No. You are a pig here. This is the result. At least for 2 hours. At least for 2 hours you cease to be a crow. You are a crow outside when you go home, when you go to the business place, when you go into service, you are a crow. Crooked crow. But here you lose your crookedness, isn't it? At least for 2 hours. But if you sit for 4 hours, then you become crow. Cease to be crow for 4 hours. If you sit for 8 hours, you cease to be crow for 8 hours. And if you continue your satsang all the while, then you are not crow at all. If you want to cease to be crow, you be in satsang all the while, all the while. और बगड़ा होता है, बगड़ा बाजार में जाता है तो बगड़ा किसी को मछली को पकड़ने के लिए कैसा आतुर होता है, पैसा पकड़ने का इसका. लेकिन इधर आता है तो पैसा छोड़ के जाता है, 5 पैसा 10 पैसा इधर आरती में रख कर जाता है. क्यों? बगला होता है, लेकिन वो मराल हो जाता है, हंस हो जाता है. तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण. जितना समय आप सत्संग के साधु के संग में स्नान करोगे प्रयागराज में, इतना समय के लिए आप क्रो मिट जाओगे, आप बगला मिट जाओगे. प्रत्यक्ष प्रभाव. तो इफ यू वांट टू सीज टू बी अ क्रो, यू शुड कंटिन्यूअसली डू सत्संग. सत्संग यू शुड ऑलवेज डू. Shastra says you should do satsang for all the 24 hours. But people say it is not possible, because we cannot do satsang for all the 24 hours.
We can at the most do satsang early in the morning from 10 to 12 and from 5 to 7. But otherwise in other time we have to cook, we have to eat, we have to go to the bazaar, we have to do service. How can we do satsang for all the 24 hours? Is it possible? Is it feasible? Yes, it is feasible. It is feasible. You must be in satsang for all the 24 hours. How is it feasible? If you will do satsang for all the 24 hours, when you will go to the business? When you will go to the service? When you will go to taking bath or food or meeting your family members and all other functions, social liabilities? How will you do it? It is possible. Even while doing all these things, even while going to business, service, even social services, even social functions, you must be in satsang. Satsang means सत का संग, जो सत है, सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन, सदाचार, सदविचार, सदव्यवहार, सदवांचन, सदभोजन, सब सत होना, उसका नाम सत्संग। सत्संग का अर्थ ये है, सत्संग का अर्थ है सदवाणी, सदविचार। बिजनेस में जाओ, नौकरी पर जाओ, वहां भी सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन, सदाचार, सदविचार, सदव्यवहार, सदवांचन, सदभोजन, सब सत। कु नहीं, कुसंग नहीं, कुवाणी नहीं, कुविचार नहीं, कुव्यवहार नहीं, कुवांचन नहीं, कुभोजन नहीं, कुछ नहीं। 24 घंटा सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन। चाहे आप बिजनेस की दुकान में हो, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आप बाजार में जाते हो, चाहे परचेज करने को जाते हो, स्टोर में जाते हो, सब जगह पे सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन, सदाचार, सदविचार, सदव्यवहार रख सकते हो, तो ये तुम्हारा सत्संग बन गया। यही सत्संग है। ऐसा नहीं है कि इधर सत्संग करेगा 2 घंटा और फिर कुसंग करेगा 22 घंटा, ऐसा नहीं है। तो सत्संग सतत करना चाहिए। इससे मज्जन फल पे किया तत्काला काक हो ही पिका। जो लोग बिजनेस में तुम्हारे को कागड़ा कहता है ना, वो तुम्हारे को कागड़ा कहने का नहीं कहेगा, वो क्रो नहीं होता, अच्छा है, क्रोकेट नहीं है। और बगला जैसा दिखते हो ना अभी तक, तो बोलेगा बगला नहीं, वो तो मराल है, वो तो हंस जैसा है। तुम्हारे बिजनेस में भी, तुम्हारे नौकरी में भी, धंधा में भी, सब में। तो इसलिए उसका फल पे किए तत्काला, तत्काल देख सकते हैं। बस मज्जन फल पे किए तत्काला काक हो पिक बकाऊ मराला। अरे सुनिया तरज करे जनी कोई। तुम तो आश्चर्य करोगे, ऐसा हो सकता है? बगला कोई मराल हो सकता है? कागड़ा कोई कोयल हो सकती है? हाँ, आश्चर्य नहीं करना। क्यों? तो बहुत सा दाखला पड़ा है, सारा भागवत में, सारी रामायण में। हाँ, सुनी आतरज करे जनी कोई। जनी मीन्स नॉट, वेयर जनी शब्द कम्स इट इज नॉट। करे जनी मीन्स करे नहीं। जनी जाओ, डू नॉट गो। जनी सोचो, डू नॉट सोच करो। जनी का अर्थ होता है नॉट। सुनी आचरण करें जनी कोई ये आश्चर्य नहीं करने पाए। कहा कि सत्संगति महिमा नहीं गोई, क्योंकि सत्संग का महिमा कोई छुपा हुआ नहीं है। गोई मीन्स छुपा हुआ। इट इज नॉट सीक्रेट, इट इज ओपन। द महिमा ऑफ सत्संग इज ओपन, it is not secret. It is not kept secret. As soon as you do satsang, you will get the fruit of it. If you become crooked, you will get the fruit. If you become very simple, you will get the fruit of it immediately. Crookedness, absence of crookedness is satsang. As soon as you have left the crookedness, people will say he is not a crooked man now. We can behave properly with him. You get the fruit of it immediately. So satsang का महिमा कोई सीक्रेट नहीं रखा है, ओपन है, यू कैन सी। के सुने आचर्ज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। नहीं गोई, इट इज नॉट सीक्रेट, इट इज नॉट कंसील्ड समवेयर, इट इज ओपन, इट कैन बी सीन, द महिमा कैन बी सीन। मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई पिक बकाऊ मराला। सुने आचर्ज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अरे देख लो ने, हम बताएगा कि जा वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि का क्या हुआ? सत्संग से। वाल्मीकि कैसे हुआ? वाल्मीकि सत्संग। नारद कैसे हुआ? नारद सत्संग। छोटा लड़का था, उसके पूर्व जन्म की कथा भागवत में लिखी गई है। बिफोर ही बिकेम नारद, he was a small boy and his mother was serving in some sannyas ashram, and there he got satsang and he became Narada. To become Narada is very easy for him, only by satsang. घट जोनी अगस्त्य, जिसकी योनि घट है, तो घड़ा में से पैदा हुआ है। अगस्त्य was born out of, not out of the
womb of a mother, but Agastya was born from the pot, from the pot. That is why he is called Ghat Joni. मनुष्य योनि नहीं है उसकी, गट जोनी. जोनी में योनि या य ज बोलता है हिंदी भाषा में. यहाँ य का ज बोलता है. योनि तो जोनी ऐसा बोलेगा. और प्योर हिंदी भाषा में तो योनि शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जोनी बोलता है. गट जोनी. गट जोनी में गट जिसकी योनि है. कौन? अगस्त्य. Even Vasishtha was also. Vasishtha and Agastya both are called Ghat Joni. Vasishtha was also born out of Ghat. Agastya also. There is a mythological story behind it, of course. It's a long story. But they have come out. Just as Draupadi has come out of the Yagna. Just as Janki ji has come out of the earth. In the same way, these two persons, Vasishtha and Agastya, they are born out of Ghat, from the pot, and therefore they are known as Ghat Joni. So Ghat Joni शब्द is used many a times in रामायण. तो इसलिए ये शब्द यहाँ से जो सीख लेगा तो सब में तकलीफें होगी. इसलिए शब्द को भी पकड़ने के लिए जरा ध्यान रखना चाहिए. तो वाल्मीकि नारद गठ जोनी. वाल्मीकि है, नारद है, ये अगस्त्य है. अगस्त्य का भी क्या हुआ? वो भी सत्संग से वो अगस्त्य हो सका. तो समुद्र को भी पान कर सकता है. इतना ताकत वाला हो गया. देखो इतनी ताकत आई कहाँ से? सत्संग. सत्संगति से क्या नहीं होता है. सत्संगति का महिमा कितना है, तो ताकत कितनी है. मैं भी मेरे बारे में सोच रहा हूँ. ये पेंशनर है, मीन्स अ पुअर मैन इन इंडिया. हाउ कैन यू गो टू अमेरिका एवरी ईयर? what makes him to bring here? It is satsang. Only I can see personally. Everybody can see personally. If you do satsang, you get the product. And that is very open. It is not concealed. Nobody can, it is kept secret. No, he is able to do satsang. So Agastya was able to even drink the whole of the ocean. Satsangati. By satsang you can cross the whole ocean. The Atlantic Ocean I could cross yesterday, day before yesterday. By satsangati. So here you can see वाल्मीकि नारद. अपना दाखला भी लगा लो तो समझ में आ जाएगा सत्संग से आपको कितना फायदा हुआ सारी जिंदगी पर. जिंदगी भर में आपको सत्संग से कितना फायदा हुआ, वो आपके जीवन में भी कोई घटना बनी होगी. तो यू कैन सी योर प्रैक्टिकल यू कैन सी हाउ मच यू आर बेनिफिटेड बाय सत्संग. सत्संग मीन्स बेनिफिट. सत्संग इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट. तो इसे वाल्मीकि नारद गठ जोनी. और निज निज मुखनि कही निज होनी. They have told from their own mouth, they have said that I am benefited. I am saying you from my mouth, my own history, my own story I am telling you. Like that Narada has told his story by his own mouth. Valmiki has told his own story by his own mouth. Agastya has told his own story by his own mouth. You can also say your story if you are benefited during this lifetime by satsang. You can say, openly say to anybody so that anybody would be inspired, to have satsang. For satsang, having satsang, you can be inspired. It's a good thing. Good. Let others be inspired for entering into satsang. So here he says, it is not ashtari, it is not a just thing which we cannot believe. सुनिया तरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई. वाल्मीकि नारद घट जोनी अगस्त्य निज निज मुखनि कहि निज होनी. सब अपने मुख से अपनी बात किया है. यू हैव टू बिलीव इट. वेयर आई से विथ माय ओन वर्जन which I experienced, then you have to believe it. Like that we have to believe it. So वाल्मीकि घट जोनी ये सब का दाखला है. इतना ही नहीं, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना अनुमति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई सो जानब सतसंग प्रभाव. इतना नहीं, वाल्मीकि की बात तो मैंने किया, लेकिन जलचर उनको भी फायदा हो सत्संग. थलचर पृथ्वी पर पलने वाला गाय भैंस घोड़ा वगैरह कुतरा, और नभचर पक्षी, और सबको सत्संग का महिमा मालूम. ये लोग ने भी सत्संग किया है. जलचर थलचर नभचर. थलचर मीन्स द मूविंग द एनिमल्स मूविंग ऑन द अर्थ.
જલચર staying in the water, જલચર થલચર નભચર નાના, અને જે જડ चेतन, जो जड़ या चेतन संसार में है जो, अरे मति कीरति गति भूति भलाई, जब कभी और किस यत्न से जहां भी जिसने भी और बुद्धि कीर्ति सदगति वैभव भलापन जो प्राप्त हुआ है वो सत्संग से प्राप्त हुआ। देखो सत्संग से सबको गांधी जी को कीर्ति मिली, मति मीन्स बुद्धि मिली, और गति मिली, सदगति में मिली। मति मीन्स बुद्धि, कीर्ति मीन्स यश, गति मीन्स सदगति, भूति मीन्स वैभव, और भलाई भलापन। ये सब किसको मिला और कहां से मिला? मति कीरति गति भूति भलाई जब जेही जहां, जेने जेने ज्या ज्या मળી ત્યાં। महात्मा जी got in India, Jesus got in European countries, Muhammad in some Arabic countries, wherever they have got that mati कीर्ति गति भूति भलाई, जो जिसने जहां भी मिली, जहां जेही जतन जहां जेही पाई, जो यत्न से, जो जतन में यत्न, जिस यत्न करने से जिसको जहां मिली, ये सब तुम्हारे भी वैभव मिलेगा, तुम्हारे को शक्ति मिलेगी, तुम्हारे की भी बुद्धि मिलेगी, तुम्हारे की कीर्ति मिलेगी, आपको भी भूति वैभव मिलेगा, भलाई मिलेगी। तब आप देख लेना कहां से मिली, कहां से आई, कौन सा प्रयत्न करने से आई। तो सब जानव सत्संग प्रभाव, ये सब सत्संग का प्रभाव से मिली। चाहिए दाखला आपको? देखो एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट मैनाक is a jad, no, Mainak. He got this because of satsang. He got Mahima. Otherwise, he simply saw Hanumanji only for 5 minutes, no? But then his name came out here, Mainak. और ये मकरी, जो हनुमान जी की पूर्व जन्म की नहीं, ये जन्म की भी वो कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ। मकरी से मकर ध्वज पैदा हुआ हनुमान जी के वीर्य से। तो ये मकरी का भी देखो सत्संग का महिमा, और मैनाक पर्वत तो सत्संग का महिमा। जड़ की बात करता हूँ, अच्छा वंचर की बात करता हूँ, वन में रहने वाले शबरी, जटायु, ये सबको गति मिली, सदगति मिली। किससे मिली? सत्संग, सत्संग से मिली, और क्या। तो ये सब वन का वृक्ष भी, वृक्ष को भी सत्संग से महिमा मिला है उसको भी। इसी तरह से सबको जलचर थलचर नभचर और चेतन और जड़ और चेतन, ये 5 प्रकार के जीव है। सबको जो भूति मिली, कीर्ति मिली, गति मिली, भलाई मिली, ये सबको मिली है सत्संग से। तो जानव सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेदन आन उपाओ। लोक में भी और वेदों में भी वो चीज प्राप्त करने के लिए दूसरा उपाय है नहीं, सत्संग ही उपाय। सत्संग को महिमा बताया, कितना बताया, सत्संग का कितना बढ़िया महिमा है कि सत्संगति से कितने लोग कितनी बड़ाई भूति भलाई सब प्राप्त कर सके। तो सत्संग का बहुत महिमा है बताने के लिए। और सत्संग का और महिमा, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं आएगा। विवेक का अर्थ है ऐसा आओ बैठो उठो, ऐसा नहीं। विवेक मीन्स द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Vivek is defined as power of discrimination. What is real, what is unreal. That power of discrimination you will get only and only by satsang. Binu satsanga vivekana hovi. What is real, I should try to have it. What is unreal, I should try to avoid it. While we are doing what is unreal, we want to get it. Money, सब, all these things. स्त्री पुत्र आदि सब जो अनरियल है उसको पकड़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, और जो रियल है उसको पहचानते भी नहीं। लेकिन सत्संग से आपको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा कि व्हाट इज सच, व्हाट इज मिथ्या, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल। दैट यू कैन लर्न ओनली बाय सत्संग, नॉट अदरवाइज। तो सत्संग इज हेल्पफुल टू यू, पर सत्संग नहीं हुआ तो आपको विवेक नहीं आएगा। इसलिए आप अविवेक हो जाओगे। अविवेकी आदमी क्या करता है, जो चीज निकम्मी है उसको पकड़ता है, जो चीज काम की उसको छोड़ देता है, उसका नाम अविवेक। और क्या, जो निकम्मी चीज है उसके लिए माथाफोड़ करता है, और जो सच्ची चीज जो जिसके लिए ट्राई करना चाहिए उसको तो समझते ही नहीं, अविवेक हो गया। विवेक मिलता है, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अवेलेबल नॉट विदाउट सत्संग।
बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की जिसके ऊपर कृपा है उसी को ही सत्संग मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। रत्नेश्वर में कितने लोग हैं, क्यों इतने लोग आए? जिसके ऊपर राम कृपा होती है वही आता है। लेकिन कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई दारू पीता है, कोई मांसाहार करता है, कोई कहाँ करता है, कोई हम तुम तो 10 से 12 तक यहाँ आए हो, 10 लोग 12 मैटिनी शो में जाएंगे, वहाँ जाके क्या सत्संग करेगा? दैट विच इज टोटल यूजलेस, दे आर गोइंग देयर बिकॉज देयर इज नो राम कृपा। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवत कृपा बिना संत नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है, सबके ऊपर भगवत कृपा नहीं होती है। जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है वही। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये सब तो अपने कंठस्थ करने जैसे मंत्र है, ये सब तो अपने नहीं मंत्र है। बिनु सत्संग विवेक न होई, अने राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ नहीं, दुर्लभ है। देखो इतने दूर से आने वाले आदमी होता है, वो भी उसको सुनने को नहीं आता है, क्यों? राम कृपा नहीं। और जो राम कृपा होती है तो दौड़ के चले जाते, पकड़ते, सत्संग को पकड़ते। बिनु सत्संग विवेक न होई, अन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला। मुद मीन्स ब्लिसफुलनेस, आनंद, प्रमोद और मांगलिक मूली है, सिडलिंग सत्संगति। इट इज सत्संगति विच प्रोड्यूसेस मूड और मंगल, आनंद और मंगल। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, अने सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और सब साधन जो है उसका फूल है, और सिद्धि उसका फल है, सिद्धि उसका फल है। और सत्संगति तो मूल है। बिना सत्संगति देयर कैन नॉट बी सिद्धि, बिना सत्संगति यू कैन नॉट हैव अदर साधन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब साधन है, और सब साधन करने में भी सत्संगति की जरूरत पड़ेगी। बिना सत्संगति आप साधन में भी नहीं एंटर हो सकते हो, यू कैन नॉट, आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। कोई भी साधन करो, बिना सत्संगति आप साधन नहीं कर सकते। जैसा कि यज्ञ दान जप तप व्रत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब साधन, ये सब साधन है। लेकिन साधन कब कर सकते हो? जब सत्संगति नहीं, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए बताता है सत्संगति मुद मंगल मूला, अने सोई फल सिद्धि। सत्संगति फल है, सत्संगति सिद्धि है। सब साधन फूला, और सब साधन उसका फल है, फूल है। हाँ, लेकिन सबको नहीं मिलती है, भगवत कृपा नहीं होती है। सब 60 लोग होते हैं, 60। लेकिन 60 को भी सत्संगति उसको चेंज कर सकती है। 60 भी सुधर सकता है, ऐसा नहीं है हम तो वो तो 60 है, वो कैसे सुधरेगा? अरे भाई बुलाओ उसको, बोला आओ भाई इधर सत्संग में आओ, तो कभी सुधर भी जाए। तो वो रामायण में बोलता है गोस्वामी तुलसी जी, 60 सुधर सत्संगति पाई। 60 लोग होते हैं, वो भी सत्संगति प्राप्त करने से सुधर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। कि कैसी तरह से? कि पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु लोखंड, कुधातु का अर्थ होता है लोखंड। लोखंड जो है तो पारस स्पर्श, पारस मणि के स्पर्श से गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है। तो सत्संगति है वो पारस मणि है, और पारस मणि का स्पर्श जो हुआ 60 को भी, 60 तो लोखंड ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी गोल्ड की वैल्यू है। लेकिन सत्संगति रूपी जो पारस मणि का स्पर्श, तो कोई संत है लेकिन कोई कुसंग में पड़ गया तो उसका बुरा होगा? नहीं, घबराओ मत। ऐसा भी होता है कभी कभी कि संत आदमी है, साधु आदमी है, लेकिन कुसंग मिल गया तो उसका बिगड़ेगा कुछ? नहीं, कुसंगति भी साधु को नहीं बिगाड़ सकती। साधु कुसंगी को सुधार सकते हैं, लेकिन कुसंगी साधु को नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात बताता है इससे कन्वर्स के विधि बच कदाच आउट ऑफ मिसफॉर्चून, through some misfortune, supposing one good man comes in contact with us, supposing I am moving in America, I am moving with good persons, but I meet where I go for some Disneyland or some other places, or where Hollywood, I don't know what is Hollywood, but they told me in Los Angeles, they told me here is Hollywood just nearby.
I said, I am not interested in Hollywood. Let it go. People are coming from India, long distance, they are going there, they are seeing it. It doesn't matter. Let them go and see. I don't want it. But supposing by some misfortune I happen to go there, what would happen? Can they do anything wrong to me? No, because satsang has got that prabhav. Even though I go in a bazaar where there are prostitutes, doesn't matter. That bad element cannot convert a good man. But a good man can convert bad element. That is the prabhav of satsang. Just think how he has described it. Vidhi Basha, that out of misfortune, of course, I don't know. When I am going in a certain places, I don't know which this area is. Perhaps this may be the area of prostitutes. Doesn't matter. I pass through my misfortune, of course. But even then they cannot pollute a good man. They cannot. Because they are weak, after all. They appear to be strong, but internally they are weak. They are very weak. A drunkard appears to be so strong like that, but if you give him one slap, finished. So, विधि बश सुदन कुसंगत पर ही, तो पर कुसंग का दोष उसको नहीं लगेगा. कैसे? फणी मणि संबंधित गुण अनुसार ही. ऐसा कि जैसे एक फणीधर नाग है तो बहुत देरी है और उसके माथा पर मणि है. मणि तो कितना प्रकाश है. और बाय अनफॉर्चुनेटली मणि हैज गॉन ऑन द हेड ऑफ द फणी. फणीधर नाग के सिर पर, गाय के सिर पर होना चाहिए मणि, और सिंह के सिर पर होना चाहिए, गाय के सिर पर होना चाहिए मेरे ख्याल से. लेकिन फणी कहाँ रहता है? मणि फणीधर नाग. लेकिन फणीधर का जो दोष है झेरी होना, मणि झेर को मिटाता है. मालूम नहीं है मणि है तो मणि जो होता है वो मणि को विष को मारती है. मणि विष को मारती है. वैसे संत है तो सच के यहाँ चाहे जन्म भर भी पड़े रहे तो भी वे नहीं बदलते. मणि का अपना जो गुण है वो पकड़ सकता है. मणि का गुण है प्रकाश करना, और फणी का गुण है किसी को मार डालना. लेकिन किसी को मार डालने का गुण जो फणी का है वो मणि ग्रहण नहीं करेगा. हाँ. और वो साधु सठ से बिगड़ता तो नहीं, लेकिन सठ को भी सुधार सकता है. जैसे प्रहलाद जी, विभीषण जी, ये सब असुर योनि में जन्मे हुए हैं. असुर योनि में जन्मे. विभीषण राक्षस योनि में, प्रहलाद जी. लेकिन उनका गुण उसने छोड़ा नहीं, उसको सुधार दिया. वो दूसरों को सुधार सकता है. तो इसलिए कहता है कि विधि बस कुछ सुधन को संगत पर ही, फिर भी फणी मणि संबंधित गुण अनुसार ही वो अपना गुण को प्रकाशित करता है. सठ का गुण पकड़ता नहीं है, लेकिन सठ को भी वो सुधार करता है. वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी है. As if I would like to recite them all the while, and they are required to be kept by heart. Because Ramayana the whole Ramayana is the cream. These sopas are the cream of the whole Ramayana. There are instances are given only in story, but this is the thing taught out of the story. Shat sudarai satasangati pai paras sparsh kudatu sohai vidhi basha sudana kusangat parahi fani mani samani guna yanusarahi. Once you understand the meaning, then it will be very easy for you to recite. You can cram, not required to be crammed also. I have never crammed, but if you understand the rag and the meaning, then you can sing. It is Ramayana should be sung, as a matter of fact. It is not to be read. I am reading because I am teaching the meaning, therefore. Otherwise, if you have a harmonium or if you have got a good this voice, you can relish, enjoy this Ramayana Sopai. Chata sudharai sata sangati ai parase Sparshe kudhatu swai. Once you understand the meaning of the kudhatu, once you understand the meaning of sparsh, if you understand the meaning, it is very easy for you to keep it by heart, not required to be crammed. They are so easy to find. Ane vidhi basa sudana ko sangati parayi pani mani samani guna anusarai
विधि हरिहर कवि को विद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचाई। साधु का महिमा कितना है वो डिस्क्राइब करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयत्न किया, वो भी संकोच पाल में आ पड़ गया। तो कितना हम वर्णन करें। विधि, इवन हरि विष्णु, इवन हर शंकर, इवन बिग बिग पोएट्स, कवि, ज्ञानी, कोविद लोग, उनकी वाणी भी इट फॉल्स शॉर्ट। वो भी कहत साधु महिमा सकुचाई, इसको भी संकोच होता है क्योंकि कम होता है। साधु का महिमा कहा नहीं जाता, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय साधु का महिमा होता है सत्संग का। विधि हरिहर कवि को विद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो जब विधाता भी, जब ब्रह्मा भी, जब शंकर भी, वो साधु का महिमा जो नहीं वर्णन कर सकता है, तो फिर सोमोसन कही जातन कैसे, तो फिर मैं कैसे वर्णन कर सकूं। इतना वर्णन करने पर भी हार गया। प्रहलाद जी ने वर्णन इतना लंबा चौड़ा किया, फिर भी वो हार गए। बोला कि हमारी ताकत की बाहर की बात है, हम नहीं वर्णन कर सकते हैं, सॉरी आई कांट डिस्क्राइब, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस लॉन्ग महिमा डिस्क्रिप्शन, देन ही सेज आई एम सॉरी। सो मोहसन कई जात न कैसे, मैं किस तरह से कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते कि साक बणिक मणिक गुण गण जैसे। और साग का बणिक है जो वेजिटेबल बेचने वाला, जो रिंगना बटाका बेचने वाला, उसको बोले हीरा का क्या महत्व है, तो क्या समझाएगा, कुछ नहीं समझाएगा। और जो साग बणिक होता है, साग बणिक समझा नहीं, साग वेजिटेबल, इफ यू गो टू अ वेजिटेबल मार्केट वेयर ओनली ओनियंस एंड दिस गाजर्स आर अवेलेबल, he cannot give you the value, he cannot give you the value correctly, the value of the money, गण गुण कैसे कह सकता है। शाक बणिक मणिक गुण गण, शाक भी गुजराती शब्द है, शाक हिंदी शब्द भी है, शाक, हम शाक खाते हैं, सब्जी बोलते हैं ना, सब्जी बोलते हैं, लेकिन शाक शब्द है तो गुजराती में मुझे लगता है, हिंदी में भी आता है। और सब्जी, हाँ, शाक बणिक, और बणिक भी है बनिया, ये बनिया शब्द भी आता है अंदर हिंदी भाषा में, बनिया बणिक। विधि हरिहर कवि को विद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अर्थ समझ गया, आगे तो समझ में आ जाएगी, then it will not be difficult for you, and then it is useful only. I tell you how that in my young age I was able to read, I was able to hear all these things, even now also, but they will come after 5 years or 10 years if I live, that my eye will not be able to see properly, my ears will not be able to hear properly. At that time all these supplies will be useful for me for chewing them, digesting. That is why you must have all these supplies by heart, so that then there will be nobody free to tell you all these things. Even you cannot go to satsang because you have not got good eyes, and if you go even then you can't hear because your ears are also not working. At that time these supplies will be very much, they will be boon to you, I tell you, by God, they will be boon to you. Even at night also when you go to sleep, now everybody has gone to sleep, now there is no light already, but if you take one supplies and if you chew them, some things are to be read, some things are to be tasted, some things are to be swallowed, and some things are to be digested. So the supplies are to be digested. They are not only to be tasted or chewed or swallowed, but they are to be digested. And digestion, that will help you in your old age. That is why I say, विधि हरिहर पद कवि को विद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कई जातन कैसे, साक बणिक मणिक गुण गण जैसे। साक बणिक तो मणि का गुण वर्णन नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं साक का बणिक हूँ। देखो गोस्वामी जी अपने आप को बोलता है, मैं साक बेचने वाला हूँ। साक बेचने वाला आदमी क्या कर सकता है, वो कोई हीरा माणिक मोती का कोई वैल्यूएशन कर सकता है? ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड वैल्यू ऑफिसर, the man who is dealing with only vegetables. बड़े संबंधौ संत समान चित, संत का चित होता है, समान होता है, हित और अनहित नहीं कोई, उसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु। समा शत्रु तो मित्रे तथा मान अपमानयो है, ये जो शब्द बताया है ना भगवत गीता में 12वां अध्याय में, जो भक्त का, और ये सब लक्षण संत का उसको संत कहता है।
जिसका क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब किया है 12वां चैप्टर में। बस तो बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं को, जिसका कोई मित्र नहीं है न कोई शत्रु भी। हमारा कोई मित्र नहीं है यहाँ। बस आया आया, मिला मिला, गया गया, फिर क्या, फिर कुछ नहीं। आप कागज लिखो, कुछ नहीं। हम कागज लिखें, कुछ नहीं। तुम हमारा मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं। बस मिला, आम से प्रेम से मिला, गया, छूट गया, बस। फिर आसक्ति नहीं। शत्रु और मित्र, जो मित्र बनाएगा तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर यू टू मेक हिम एन एनिमी। द बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग एनिमी इज द बिकमिंग फ्रेंड। If you want to be enemy of somebody, try to be friend. You are sure to be enemy one day. One day. So why create enemies? Your enemies are who? Those who were formerly your friends. Those with whom you have got friendship. They are sure to be your enemy. But if you have no friend, how can you be an enemy? Enemy means opposite to friend. No. Everything is opposite. Every word has got opposite meaning. No. In the same way, the man who has got no mitra can never have any. Can never. The man who does not want man, he cannot get any apman also. The man who does not want vijay, he cannot get parajay also. Like that. So, bandhav santa samana sita. He comes, he talks, he goes. Forget. Hit anahit nahi koi. अंजलि गत सुम शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। देखो, उपमा तुलसीदास ने, उपमा उनकी बहुत मार्वलस होती है। जैसे कि वो बताया ना, फणी मणि गुण बसई जैसे, और जैसा शाक बणिक मणि गुण गण जैसे, सब उपमाएं कितनी अलौकिक उपमाएं हैं। इधर दूसरी उपमाएं देखो, उपमा का एक लिस्ट बना दो, आपके समझ में आ जाए। संत समान चित होता है किसी तरह से कि जैसे कि एक सुगंधित फूल है, हाँ फूल, चाहे दाहिने हाथ में रखो चाहे बाएं हाथ में रखो, दोनों को समान सुगंधि देगा। ऐसा नहीं कर वो तो जमना हाथ है उसको सुगंधि जाती देगा, और जो दाबा हाथ है उसको वो कम सुगंधि देगा, ऐसा उसको नहीं है। वो तो सबको समान सुगंधि देगा, चाहे संत हो, चाहे गुड मैन हो, चाहे बैड मैन हो, कोई भी हो, सबको समान चित से दिखता है। बस सबको समान रखता है। तो अंजलि गत, अंजलि में कोबो क्या, अंजलि, अंजलि गत शुभ सुमन, सुमन में पुष्प, सम सुगंध कर दो, दोनों हाथ में समान सुगंधि देता है। उसको कम देगा, उसको जास्ती देगा, ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह से संत जो होता है, साधु जो होता है, और सबके लिए समान होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब। और संत सरल चित, संत का चित्त सरल होता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भगवान राम ने बोला है ना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दृढ़ाई। दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ संत। तो संत सरल चित्त, एक जगत हित, दूसरी बात, एक तो सरल चित्त होता है, दूसरा उनकी ऑल हिज एक्टिविटीज आर ओनली फॉर द गुड ऑफ द पीपल। एक तो सरल चित्त, और ये ऐसा, अच्छा ठीक है, ये हाँ बराबर, ये अच्छा चलेगा, ये खाओ अच्छा खा लेगा, स्नान करोगे कर लेगा, स्नान का टाइम नहीं करेगा, खाने का अभी नहीं हुआ नहीं खाएगा, खाने का तैयार हो गया खा लो, बस सरल चित्त। एग्री एग्री व्हाट एवर से एग्री, खाना पीना में, उठने में, बैठने में, चालने में, बोलने में, सब में एग्री, दैट सरल, बिल्कुल संत सरल चित्त। और जगत ही है, उनका कोई कर्म ऐसा नहीं होगा कि जिससे किसी को नुकसान हो, किसी को नुकसान नहीं करेगा। जगत हित, इतना ही नहीं, हित करेगा, किसी का भी हित होगा उनकी प्रेजेंस से। संत सरल चित और जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रथ देहु। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ ऐसा स्वभाव, ऐसा स्नेह उनका जानकर विनती मैं भी करता हूँ। तुलसीदास जी कहता है, मैं भी विनती करता हूँ साधु लोग को, देखो तुम्हारा ऐसा सरल स्वभाव है और तुम्हारा ऐसा सुंदर जो जगत के लिए कर रहे हो, तो प्लीज हेल्प मी ऑल्सो। ये व्हाट टाइम राम चरण रथ देहु, मुझे भी राम चरण की प्रति प्रेम बढ़ा दो हमारा भी, क्योंकि जब इतना सरल चित है तो हम भी मांगनी कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी संत के पास मांगनी कर रहा है कि हमको भी सरल चित वाले हो, तो इसलिए हमारा भी कुछ कल्याण करो। 12 बजे बंद करने का, 12:30 बजे मालूम है, 12 बजे हो, आई थॉट इट इज 12:30, डजंट मैटर। सो ही इज नाउ
अब खल पुरुष की भी वंदना करता है। इधर तक आ गया। अब खल पुरुष है उसका वो उनको भी वंदना करना चाहिए। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहता है हम करेंगे क्यों, करना ही अच्छा है इसलिए। और ये शाम को जय रघुपति शाम को गाएगा लास्ट। सर्वेत्र सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति।